Hello, hello, hello. Good evening, good evening, good evening, everyone. How are you? I hope you all are doing good. Good evening, good evening, good evening. सारे बच्चे ऑलरेडी आ चुके हैं. पीयूष, साक्षी, श्रेया, अहमद, साहिबा, सपना, अपर्णा, अंजलि, लक्ष्य, भूमि, तान्या, अर्पित, कोयल, अमीना, अमीशा, प्रियंका, प्राची, प्रियांशी, विनीत, वेदांत, दीक्षा. बाप रे, आज तो फुल अटेंडेंस लग रहा है. याशिका, शैलेश, दिशा, नैन्सी, साहिल, हंशिका, ऋषि, हर्ष, प्रियंका, रिकी, दीप ज्योति, याशिका. ओके. जय श्री कृष्ण. राधे राधे. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. हेलो हेलो हेलो. चलो चालू करते हैं. तो आज है बच्चों हमारे इस चैप्टर का लास्ट सेकंड क्लास, यानी बेसिकली आप समझिए आज टॉपिक को तो सारे हम कंप्लीट कर लेंगे. बस कुछ एक्स्ट्रा केस स्टडी, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कल हमारा करना बचा रहेगा. बाकी मोटा मोटी हमारा ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा. तो बच्चों कल हम लोगों ने दो अप्रोच पढ़े थे. कल यानी सैटरडे की बात मैं कर रहा हूँ. हम लोगों ने दो अप्रोच पढ़े थे, एक एनआई और दूसरा एनओआई. अब आप कहेंगे सर आपने सिर्फ एनआई पढ़ाया था, एनओआई पढ़ाया नहीं था. लेकिन सुनिएगा ध्यान से एकदम. एनआई अप्रोच और एनओआई अप्रोच, दोनों ही अप्रोच में बच्चों जो फॉर्मूला रहेगा वो सेम रहेगा. यानी प्रैक्टिकल सेम रहेगा, थ्योरी डिफरेंट रहेगा. तो अगर मैं बच्चों प्रैक्टिकल की बात करूं, प्रैक्टिकल सोल्यूशन की अगर मैं बात करूं, तो प्रैक्टिकल सोल्यूशन दोनों का एक ही तरीके से होता है. मैं एक बार वापस से पूरी चीजें बेसिक से आप लोग को याद करा रहा हूं. अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो तो जरूर पूछिएगा. बच्चों वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकलता है? वैल्यू ऑफ डेट ले लीजिए और वैल्यू ऑफ इक्विटी ले लीजिए. दूसरा तरीका क्या है बच्चों कि आप ईबीआईटी को के ओ यानी कि कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल से डिवाइड कर दीजिए, जिसको अपन डब्ल्यू भी कहते हैं. तो वैल्यू ऑफ फर्म निकालने के ये दो तरीके, आपको दोनों तरीका इस्तेमाल कई बार करना पड़ता है. अब सवाल आता है वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकलता है. तो ईबीआईटी ले लीजिए और ईबीआईटी में से जो इंटरेस्ट होता है वो तो डेट का होता है, वो तो डेट की इनकम है. तो उनकी इनकम को हटा दो और डिवाइड कर दो बच्चों केई से. केई का मतलब तो आप सभी को मालूम है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी. अगर मैं बात करूं बच्चों वीडी की, तो वीडी कैसे निकलता है आपको? डेट की जो कमाई है, डेट की कमाई क्या है बच्चों? इंटरेस्ट. और डेट का कॉस्ट क्या है बच्चों? केडी. तो अगर आप इस फॉर्मूला को देखेंगे ना, तो ऊपर वाला जो पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट इनकम है और नीचे वाला पार्ट उनका एक्सपेंस है. क्योंकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मतलब क्या होता है बच्चों? कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मतलब है इक्विटी का एक्सपेंस. और कॉस्ट ऑफ डेट का मतलब क्या है? कॉस्ट ऑफ डेट का मतलब है कि भैया डेट का कॉस्ट. वेरी इजीली. ठीक है. तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद ना हुआ हो तो एक बार जल्दी से देख लीजिए. बहुत सिंपल फॉर्मूला है. v के नीचे डिनोमिनेटर में के है, vd के डिनोमिनेटर में kd है. तो ये तो आपको आराम से याद हो गया होगा. अब डेट ने क्या कमाया? डेट ने इंटरेस्ट कमाया, तो डेट के न्यूमरेटर में इंटरेस्ट. इक्विटी ने क्या कमाया? पूरा का पूरा अर्निंग इक्विटी का है, बस इंटरेस्ट डेट का है, तो इंटरेस्ट को हटा दो. और फर्म ने क्या कमाया? तो फर्म ने ईबीआईटी कमाया, पूरी की पूरी अर्निंग ही फर्म की है, डिवाइडेड बाय दोनों का कॉस्ट. दोनों का कॉस्ट यानी के ओ यानी कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल. क्लियर हुआ यहां तक सभी को? एक बार जल्दी से इसको देखिए. मैं आप लोगों को क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा. तब तक मैं देख लेता हूं कोई डाउट है तो. ओके. ओडीओपी की बातें चल रही है यहाँ तो. ठीक है. मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जो हैं ये ओडीओपी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. कर लो बच्चों डिस्कस जल्दी से. अब अपन पढ़ना चालू करते हैं. ठीक है. अब अगर आप देखेंगे तो कल एक क्वेश्चन मैंने फेंका था आप लोग के सामने, जहां पे आपको वैल्यू ऑफ डेट और वैल्यू ऑफ इक्विटी दोनों दिया हुआ था. अगर आपको वैल्यू ऑफ डेट और वैल्यू ऑफ इक्विटी दोनों दिया हुआ हो तो दोनों को बस प्लस करके आप आंसर ला सकते हैं. जैसे मान लीजिए अगर मैंने लिखा बच्चों कि डिबेंचर इज इक्वल टू ₹10 लाख एट द रेट 15%, और वैल्यू ऑफ इक्विटी अगर मैंने आपको दे दी, वैल्यू ऑफ इक्विटी अगर मैंने आपको दे दी ₹30 लाख,
तो क्या आप ऐसे केस में, अच्छा ईबीआईटी मैंने आपको दे दिया 3 लाख, ठीक है, तो क्या ऐसे केस में आप वैल्यू ऑफ फर्म निकाल सकते हैं? क्या आप ऐसे केस में वैल्यू ऑफ फर्म निकाल सकते हैं? बहुत ही इजीली। वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ डेट, डेट यानी डिबेंचर हो गया, प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो वैल्यू ऑफ डिबेंचर तो भैया 10 लाख दिया ही हुआ है, वो ले लो। और वैल्यू ऑफ इक्विटी भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना? 30 लाख, दोनों को ले लो। तो आपका वैल्यू ऑफ फर्म कितना बन गया बच्चों? 40 लाख। यहाँ पे आपको ईबीआईटी यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्या ये क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है यहाँ सारे बच्चों को? क्या ये क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे सारे बच्चों को क्लियर है? जल्दी बताओ। अरे बात बाद में करना रे पंचायती। प्रियंका का आंसर आ गया, परी का आंसर आ गया, अर्शी का भी आंसर आ गया, वेरी गुड। अर्पित, भूमि, अपर्णा, पीयूष, अक्सर, राज, पटवा, सभी का आंसर आ गया है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लक्ष्य का भी आंसर आ गया, नैन्सी का भी आ गया है, साक्षी, अपर्णा, तानिया, साहिल, पीयूष, शैलेश, सपना, प्रियांशी, कोयल, लक्ष्य, अहमद, सभी का आंसर आ गया है। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या करेगा, ईबीआईटी जनरली क्वेश्चंस में दिया रहता है, कुछ ही ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें निकालना होता है। तो मान लो आपको ईबीआईटी दिया हुआ है 4 लाख रुपीज, डिबेंचर आपको दिया हुआ है ₹10 लाख एट द रेट 15%। इसके अलावा आपको केई दिया हुआ है 15%। तो क्या बच्चों आप वैल्यू ऑफ फर्म को निकाल पाएंगे? और अगर वैल्यू ऑफ फर्म को निकालेंगे तो क्या आप केओ निकाल पाएंगे? ये दो सवाल मेरे सामने हैं। इन दो सवालों का जवाब मुझे आप लोगों से चाहिए। आप लोग सॉल्व कीजिए, तब तक मैं भी सॉल्व करता हूं, ठीक है? टाइम एकदम वेस्ट नहीं करेंगे आज। चलिए, तो सोल्यूशन, हम लोग को क्या चाहिए बच्चों? वैल्यू ऑफ फर्म चाहिए, जिसके लिए वैल्यू ऑफ डेट और वैल्यू ऑफ इक्विटी चाहिए रहती है। वैल्यू ऑफ डेट तो आपके पास ऑलरेडी आ गया है 10 लाख रुपए, पर क्या वैल्यू ऑफ इक्विटी आई है? नहीं आई है, तो उसके लिए जगह छोड़ देते हैं। वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकलता है बच्चों? अभी अभी हमने फॉर्मूला देखा, पूरा का पूरा अर्निंग ही इक्विटी का होता है, बस इंटरेस्ट इक्विटी का नहीं होता। तो इंटरेस्ट को हटा दो, डिवाइड बाई के ही कर दो। क्या आपके पास ईबीआईटी क्वेश्चन में दिया हुआ है? हाँ सर दिया हुआ है 4 लाख। क्या आपके पास इंटरेस्ट दिया हुआ है? द आंसर इज नो, लेकिन इंटरेस्ट तो इजीली निकल जाएगा। जितना ही का भी डिबेंचर है, डिबेंचर में रेट को इंटू कर दूंगा तो इंटरेस्ट आ जाएगा। डिबेंचर 10 लाख का है, अगर मैं 15% से इंटू करता हूं तो 1.5 लाख रुपए का क्या आ जाता है बच्चों? इंटरेस्ट आ जाता है। 4 लाख में 1.5 लाख अगर मैं माइनस कर दूं और के 15% से डिवाइड कर दूं तो 2.5 लाख डिवाइड बाई 15%, तो मेरा आंसर आ जाएगा 16.67 लाख। अब अगर मेरे पास वैल्यू ऑफ इक्विटी भी आ गई है तो मैं इसको जोड़ देता हूं और मेरे पास वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगी। क्या ये बात क्लियर हुआ बच्चों सभी को? क्या ये बात सभी को क्लियर हुआ? और यहाँ पे मेरे होनहार बच्चों ने ऑलरेडी आंसर दिया हुआ है, क्या बात है। पीयूष का आंसर सबसे पहले आया है इक्विटी का, आर्यन का आंसर आ गया वैल्यू ऑफ फर्म का, अर्पित, ज्योति, भूमि, साहिबा, राज, प्रियंका, पीयूष ने बोला लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ी, साहिल, वेरी गुड पीयूष, लक्ष्य, अर्शी, अपर्णा, ईवी, लेमन स्क्वीजी, नैन्सी, हंसिका, पंखुड़ी, गौरव, अपर्णा, सभी को क्लियर है बच्चों? अब केओ भी निकाल लो, जल्दी से आपको केओ निकालना है, केओ भी निकाल लो। एक दो बच्चों ने तो केओ भी निकाल लिया है वैसे। क्या करूं मैं इनका, क्या करूं मैं इनका? मेरे से भी पहले कर लेते हैं बच्चे, बताओ। ठीक है, तो फॉर्मूला अपन वही रखते हैं जो पहले रखे थे, फॉर्मूला को कोई चेंज नहीं करेंगे, फॉर्मूला वही यूज करेंगे अपन। वी एफ इज इक्वल टू क्या कर देंगे? ईबीआईटी अपॉन केओ। तो हमारे पास वैल्यू ऑफ फॉर्म तो है ऑलरेडी, 26,66,667 इज इक्वल टू ईबीआईटी कितना है हमारा? 4 लाख रुपए, डिवाइडेड बाई केओ। तो केओ कितना निकल जाएगा हमारा? 4 लाख डिवाइडेड बाई 26 लाख और इंटू 100 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा बच्चों 15%। आंसर आ जाएगा बच्चों 15%। आई होप इट इज क्लियर बच्चों, वेरी वेरी सिंपल। क्या आप लोग का आंसर आ गया? 14.9 भी चल जाएगा, 14.9 भी चल जाएगा। सपना का आंसर आ चुका है। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जीके ने पूछा है, जीके आपका फुल फॉर्म क्या है? 0.49, 14.99, 15% सब चल जाएगा।
आई होप आप लोग को ऑलरेडी मालूम है कि आंसर पॉइंट में आता है, तो इंटू 100 करने से आपके पास परसेंटेज में आ जाएगा। क्लियर है? इसको मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ, वरना कोई बच्चा हो सकता है पूछे। चलो, डन एवरीवन। गौरव, ओके गौरव। आर्यन ने बोला बहुत पहले ही दे दिया आंसर। वेरी गुड। गुड इवनिंग गरिमा। हर्ष ने आंसर दिया है जीके का। देख रहे हो गौरव, लोग इतने बदमाश हैं, क्या बोलोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, और भी क्वेश्चन करने हैं ना, अभी रुकना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3। मान लीजिए आपको बोला है, अम, थोड़ा आपको ना थोड़ा दिमाग लगाने का मौका देता हूँ, चलो ठीक है। लेट्स से आपका ईबीआईटी है 5 लाख, केओ है आपके पास 10%, डेट इफ टू इक्विटी का रेशियो है 2:1, ठीक है। और केई है आपके पास, केई है आपके पास 12%, और इंटरेस्ट है आपके पास मान लेते हैं 1 लाख। कैलकुलेट कीजिए वीडी एंड वीई। चलिए देखते हैं आप लोग कर पाते हैं क्या। चलो थोड़ा सा आप लोग, क्योंकि जल्दी जल्दी आंसर दे रहे हो, तो मैं थोड़ा सा हल्का सा देखता हूँ, हल्का सा ऊपर का नॉलेज देता हूँ, नॉलेज बोल रहा हूँ, हल्का सा ऊपर का क्वेश्चन देता हूँ। गौरव ने बोला चैट डिले हो रहा है। हाँ रिया, वो मैं बताता हूँ। के डी प्लस के इज इक्वल टू के ओ होगा, लेकिन प्रोपोर्शनेट वे में लेना उसको, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में ना करके दिखाऊंगा उसको। वीडी और वी बताना, वीडी और वीई ऐसे ही निकल जाएगा, वैसे तो ऐसे ही निकल जाएगा। देखते हैं चलो। हम्म कुछ आंसर आता हुआ दिख रहा है, कुछ कुछ बच्चा लोग कोशिश तो कर रहा है, दिख रहा है। चलो, तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए बच्चों, यहाँ पे फॉर्मूला किसका लगाएंगे। देखो बच्चों, ईबीआईटी दिया हुआ है और केओ दिया हुआ है, तो थोड़ा हिंट समझो ना। वैल्यू ऑफ फर्म में ही तो रहता है ये दोनों चीज, वैल्यू ऑफ फर्म में ही तो ये दोनों चीज रहता है, तो थोड़ा हिंट समझो। पूरे फर्म की वैल्यू निकाल लो। तो 5 लाख डिवाइडेड बाई अगर मैं 10% करूं, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 50 लाख। अब पूरे फर्म की वैल्यू अगर 50 लाख है, और डेट इज टू इक्विटी का रेशियो जो है, डेट इज टू इक्विटी का रेशियो जो है वो 2:1 है, यानी डेट होगा 2/3 और इक्विटी हो जाएगा 1/3। तो 50 लाख का अगर मैं 2/3 करूं, 50 लाख का 2/3 अगर मैं करता हूं, तो ये आंसर आ जाता है 33.33 लाख। ये बन गया वीडी। और इक्विटी का अगर मैं 1/3 करूं, तो आंसर आ जाता है 16.67 लाख। ये बन जाता है बच्चों वीई। बाकी चीजों का कोई लेना देना ही नहीं है। इफ दिस क्लियर एवरीवन? हाँ, अब यहां से अगर आपको केडी निकालना रहे, तो केडी आप निकाल सकते हो। अभी तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, लेकिन अगर मान लो आपको कैलकुलेट करने बोलता है, आपको कैलकुलेट करने बोलता है केडी, तो केडी आप निकाल सकते हो। यहां से कैसे निकालोगे? फॉर्मूला क्या होता है हमारा, वी डी इज इक्वल टू इंटरेस्ट अपॉन के डी। तो हमारे पास वी डी कितना है, 16,66,667 इज इक्वल टू इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 1 लाख, डिवाइडेड बाई के डी। तो आप के डी यहां से निकाल सकते हो।
तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 16,66,667 और परसेंटेज में लाने के लिए मैं क्या कर दूंगा, इंटू 100। तो कर लेते भाई इसको, 1 लाख डिवाइडेड बाई 16 लाख इंटू 100, तो ये आ जाएगा लगभग 6%। ये आ जाएगा बच्चों आपके पास 6%। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बताना जरा। वीडी भी आप चाहो तो निकाल सकते हो, बहुत इजी है। वीडी और वी कैसे निकालना है आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसा टाइप का क्वेश्चन और कराऊं या इसी टाइप के क्वेश्चन से आपको क्लैरिटी मिल गई है। पीयूष तुम्हारा 6.25 कैसे आ रहा है? 6% राउंड ऑफ कर दीजिए ना, 5.99 टाइप का कुछ आ रहा है तो उसको 6 में राउंड ऑफ कर दीजिए। पीयूष कर क्या कर दिया भाई? क्लियर है ये? जरा देखो, जरा बताओ, जरा अपने मन का हाल बताओ। अहमद ने कहा है सर प्लीज एक्सप्लेन अगेन, ये भी बता दीजिए क्या एक्सप्लेन करना है। मैं आपको चलो एक बार पूरा क्वेश्चन ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो वैल्यू ऑफ फर्म आप निकाल सकते हो। अगर पूरी फर्म की वैल्यू ही 50 लाख है और उसमें से डेट 2/3 है, 2:1 का मतलब क्या हुआ? 2:1 का मतलब हुआ डेट हुआ 2/3 और इक्विटी हुआ 1/3। 2:1 का यही मतलब होता है ना कि 2/3 और ये 1/3। तो इस तरीके से वीडी आ गया और वी आ गया। 50 लाख इंटू 2/3 करो तो आपका डेट का वैल्यू आ जाएगा। 50 लाख इंटू 1/3 करो तो आपके पास इक्विटी का वैल्यू आ जाएगा। अब अगर मान लो क्वेश्चन में केडी निकालने बोला है तो वीडी इज इक्वल टू इंटरेस्ट अपॉन केडी होता है। तो मैंने वीडी की वैल्यू लिखी, इंटरेस्ट की वैल्यू लिखी और केडी को मैंने इस तरीके से निकाल लिया। अब क्लियर है बच्चों सभी को? वन मोर, हाँ वो चलता है। भूमि ने कहा है नेक्स्ट और एक दो लोगों ने कहा है वन मोर, और करा दीजिए। ओके, वन मोर, वन मोर, कुछ बच्चों ने बोला है वन मोर। आपको समझ में आया कौन था ये? अहमद, अहमद को आया समझ? आ गया। चलो एक क्वेश्चन और कर लो आप लोग, क्योंकि मेन जैसा एग्जाम में आता है वैसा क्वेश्चन तो आप कर ही रहे थे, तो मैं बोला थोड़ा सा एक्स्ट्रा अब वो लेकर जाते हैं, लेवल बढ़ाते हैं। ईबीआईटी दिया हुआ है आपका 2 लाख, केओ आपका दिया हुआ है लेट्स से 10%, डेट इज टू इक्विटी दिया हुआ है आपको 1:1। कौन सा चीज नहीं समझ में आ रहा है ये भी बताना आप लोग, ठीक है? तो मेरे को थोड़ा सा हेल्प होगा। इंटरेस्ट दिया हुआ है आपको 20,000, आपको कैलकुलेट करना है वीडी, वीई और केडी, ये तीन आपको कैलकुलेट करना है। चलो के भी करोगे क्या कैलकुलेट? चलो के भी कर लो, चलो के भी कर लेना। थोड़ा सा मैं आपका लेवल बढ़ाना चाहता हूं बस, पता है मैं थोड़ा सा वेट करूंगा उसके बाद करूंगा आंसर। अच्छा मैंने गलत ले लिया क्या? एक सेकंड, एक सेकंड। ओ हो, ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, जस्ट अ सेकंड। यहाँ पे वीडी मैंने गलती से वी की वैल्यू में ले लिया था, रुको एक सेकंड रुक जाओ। हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, वीडी तो ये रहा ना, वीडी की वैल्यू तो ये है, सॉरी सॉरी। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, जल्दी से इसको सुधार कर देते हैं। ऐसे ही होता है ना यार, बुढ़ापा आ जाता है तो। हाँ तो ये 3% हो जाएगा, ठीक है? इसको प्लीज कॉपी में सुधार लीजिए, मेरे से भी गलती हो गई, मैंने वीडी की जगह वी ले लिया था। ठीक है, इसको सुधार लो और फिर अगला क्वेश्चन करो। इसको सुधार लो बच्चों पहले। थैंक यू तान्या, थैंक यू ने अच्छा बता दिया, गुड। तान्या ने अच्छा हुआ बता दिया, थैंक यू, मेरी नजर भी नहीं पड़ी थी। चलिए अब इस क्वेश्चन को कर लीजिए। पीयूष का आ गया है, आर्यन का भी आ गया है, भूमि का भी आ गया है, प्रियंका का भी आ गया है, अहमद का भी आ गया है, खुशी का भी आ गया है और पीयू बहुत सारे लोग का आ गया है। संजय ने भी बताया था, थैंक यू संजय। सपना का चारों आंसर आ गया है। चलो मैच कर लो बच्चों, पहले वैल्यू ऑफ फर्म निकालेंगे। वैल्यू ऑफ फर्म कैसे आएगा? ईबीआईटी डिवाइडेड बाई
केओ, मुझे तो लगता है मेरे बच्चे एक्सपर्ट हो गए हैं। ईबीआईटी कितना है, 2 लाख। केओ कितना है, 10%। तो ये हो जाएगा 20 लाख। अब अगर इसी वैल्यू ऑफ फर्म को मैं डिवाइड करूं, किस में डिवाइड करता हूं, डेट में और इक्विटी में, यानी वीडी में और वीई में, तो रेशियो तो 1:1 है। 1:1 का मतलब क्या हो गया, ये भी हाफ और ये भी हाफ। 1/2 इंटू 1/2। कोई ऐसा तो नहीं है जिसको रेशियो निकालना नहीं आता है, वो मुझे बता देना एक बार भाई। जब भी 1:1 होता है तो दोनों को टोटल कर देते हैं, वो डिनोमिनेटर बनता है क्योंकि, ठीक है। और जो भी रेशियो रहता है वो न्यूमरेटर रहता है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, केडी। तो केडी कैसे निकलता है भाई, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई वीडी। तो इंटरेस्ट कितना है हमारे पास, 20,000। वैल्यू ऑफ डेट कितना है हमारा, 10 लाख। परसेंटेज में करने के लिए मैं कर दूंगा इंटू 100। तो ये हो जाएगा 20 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख। तो ये हो जाएगा 2%। केडी आ जाएगा 2%। के कैसे निकालेंगे, के को भी निकालने का तरीका सेम ही है। वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकलता है भाई, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई आपका के। तो के इधर चला जाएगा, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट अपॉन क्या कर देंगे अपन, अपॉन कर देंगे अपन वीई, ठीक है। इसको भी मैं लिख ही देता हूं, वरना हो सकता है बच्चा पूछे कि वो कैसे आया, ठीक है। ईबीआईटी हमारे पास दिया हुआ है कितना, 2 लाख था शायद, 2 लाख, हाँ। 2 लाख में से 20,000 आपका गया, डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी है आपकी, 10 लाख। परसेंटेज में लाने के लिए इंटू 100 कर दूंगा मैं। तो 1,80,000 डिवाइडेड बाई 1,80,000 डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू 100। तो ये हो रहा है 18%। ये हो रहा है 18%। एक बार चेक कर लीजिएगा क्या आपका ये सारा वैल्यू सही है। आपका के जो आ रहा है वो आ रहा है 18%। तो वीडी वीई आ रहा है आपका, वीडी एंड वीई दोनों आ रहा है आपका 10 लाख। केडी आ रहा है आपका 2%। और के आ रहा है आपका 18%। मुझे बताइएगा क्या आप लोग का सभी का ये सही हुआ है, सभी का ये सही हुआ है, मुझे जरा बताना। हाँ, मुझे जितना दिख रहा है आपके चैट में वो तो सभी का सही है। यार भारी टैलेंटेड है यार ये बच्चे, मैं करूँ तो करूँ क्या, फुल ऑन टैलेंटेड। एक क्वेश्चन मुश्किल दिया वो भी बना लिए लोग, बताओ भाई। ऑल क्लियर बच्चा पार्टी। चलो एक और क्वेश्चन लिखो, एक और क्वेश्चन लिखो। के ही आपको दिया हुआ है 12.5%। डिबेंचर है आपके पास 15 लाख एट द रेट 20%। ईबीआईटी है आपके पास 4 लाख। आपको कैलकुलेट करके बताना है केओ। आपको बच्चों कैलकुलेट करके बताना है केओ। चलिए करके बताइए जरा, लेट्स सी कितने लोग का आंसर आ पाता है। अरे थैंक यू ज्योति। खुशी और हर्ष ने कहा है नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, बिल्कुल करेंगे। एक्चुअली ये आपके एग्जाम में आएगा ही इस बार, पता है। तो मैं चाहता हूँ कि मतलब यहाँ पे एक भी ऐसा बच्चा ना हो कि मतलब जिसको नहीं आता हो, ठीक है। थोड़ा और प्रैक्टिस, क्योंकि मेरे को पता है आप लोग घर में ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते होंगे। आप लोग हैं थोड़े से दुष्टू, थोड़े से बदमाश। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि क्लास में बैठे बैठे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें। पीयूष का आंसर सबसे पहले 32.5। ज्योति का भी आंसर वही है, साक्षी का भी वही है, नैन्सी का भी वही है, हर्ष का भी वही है, अहमद का भी वही है, भूमि का भी वही है। क्या बात है, सभी का आंसर सेम है।
चलिए देख लेते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले आपको वैल्यू ऑफ फर्म निकालना होता है, जो कि कहाँ से आ जाता है, वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी से। वैल्यू ऑफ डेट तो आपके पास 15 लाख रुपए का दिया हुआ है, बस वैल्यू ऑफ इक्विटी आपको निकालनी है। वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकल जाता है, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई के करके। और ईबीआईटी कितना आ गया आपके पास, 4 लाख। इंटरेस्ट तो आपको मालूम है किस तरीके से निकालते हैं, 15 लाख का 20% कर देंगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा, डिवाइडेड बाई के, जो कि आपका 12.5% दिया हुआ है। तो अगर मैं 4 लाख माइनस ये कर दूं 3 लाख, डिवाइडेड बाई 12.5% कर दूं, तो मेरी जो वैल्यू ऑफ इक्विटी आती है वो आ जाता है 1 लाख डिवाइडेड बाई 12.5%। ये आ जाता है बच्चों 8 लाख रुपए। तो 15 लाख प्लस 8 लाख ये हो जाता है आपका 23 लाख रुपए। अब वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी अपॉन क्यू, ईबीआईटी अपॉन क्यू। अब वैल्यू ऑफ फर्म तो आ गया है आपके पास, जो कि कितना है 23 लाख रुपए। ईबीआईटी कितना है 4 लाख रुपए, डिवाइडेड बाई क्यू। तो क्यू विल बी इक्वल टू 4 लाख डिवाइडेड बाई 23 लाख इंटू 100। तो 4 डिवाइड बाई 23 इंटू 100। अरे कुछ गलत कर दिया क्या मैंने, एक सेकेंड। आप लोग का आंसर सबका मैच किया है तो मैच करना चाहिए, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, एक सेकेंड। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया आप लोगों ने, आप लोगों ने गड़बड़ की कि मैंने गड़बड़ की, आप लोगों ने कर दी क्या। ये तो 17.39% आ रहा है, क्योंकि 17.39% आ रहा है, मेरा वाला ही सही होगा वैसे भी। कहाँ गलती कर दी है भाई, तुम लोग एक साथ कैसे गलती कर सकते हो भाई, एक साथ बैठ के बना रहे हो क्या तुम लोग, हैं की होच्छे। अतुल, फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल में फॉर्मूला समझ नहीं आया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओ भाई साहब अतुल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो पुराना चैप्टर है, पुराने चैप्टर का बात कर रहे हो, ठीक है। अब कुछ बच्चे ना एक तरीका क्या करते हैं, के डी प्लस के वाला तरीका भी यूज करते हैं, जिससे के ओ होता है। अब यहाँ पे ना ये ऑल्टरनेट बता दे रहा हूँ, ये तो करेक्ट आंसर है, अब मैं ऑल्टरनेट तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। के डी प्लस के करके भी क्यों आ सकता है, लेकिन इन दोनों का याद रखना, प्रोपोर्शनेट करना है हमेशा, प्रोपोर्शनेट करके चलना, प्रोपोर्शनेट अकॉर्डिंग टू वैल्यू, प्रोपोर्शनेट अकॉर्डिंग टू वैल्यू। यानी कहने का मतलब क्या है बच्चों, आपका केडी कितना है लिख लो, केडी कितना है आपके पास 20%, के कितना है आपके पास 12.5%। अच्छा तुम दोनों इसको सीधा जोड़ दिए होगे। अब देखो आपके पास वीडी कितना है बच्चों, वीडी कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, वीडी है 15 लाख। वीई कितना है बच्चों, वी आ गया आ गया आ गया कितना 8 लाख। अब बच्चों इन दोनों का प्रोपोर्शन कर दो, प्रोपोर्शन मतलब होता है रेशियो, तो मैं रेशियो ही लिख देता हूं, इन दोनों का रेशियो कर दो। रेशियो करना ये वाला तरीका मैं आपको बताया नहीं था पहले, आज मैं बता रहा हूं, इन दोनों का रेशियो कर देना बच्चों। रेशियो यानी 15 और 8 मिला के कितना होता है 23 लाख ना। तो वैल्यू ऑफ डेट कितना हो जाएगा, फिर 15 डिवाइड बाई 23 कर दो, और डेट कितना हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 23 कर दो। इन दोनों का एक वो ले लो, रेशियो ले लो। तो 15 डिवाइड बाई 23, 15 डिवाइड बाई 23 करते हैं तो ये हो जाएगा 0.65, 0.65, और ये हो जाएगा 0.35, तभी तो दोनों जाके 1 आएगा। ठीक है, हमने क्या किया, बस वैल्यू ले ली और वैल्यू से मैंने इन दोनों का एवरेज कर दिया, मतलब रेशियो निकाल दिया। अब देखो केडी कितना है 20%, पर 20% के साथ रेशियो को इंटू करना मत भूलिएगा। और के कितना है आपका 12.5%, तो 12.5% इंटू प्रोपोर्शन ऑफ दैट वैल्यू टू टोटल कैपिटल, ये करना मत भूलिएगा। तो 20% को अगर मैं इंटू 0.65 कर दूं तो आंसर आता है 13, और अगर 12.5 को मैं इंटू 0.35 कर दूं तो आंसर आता है 4.375, 4.38 कर देता हूं। तो ऐसे केस में अगर आप देखेंगे तो आंसर आता है 17.38%, और ये बन जाता है बच्चों केओ। तो अगर आप देखेंगे तो ये केओ और ये केओ मैच कर गया है, ऑलमोस्ट मैच कर गया है। आपको बस केडी नहीं लेना है, केडी के साथ, केडी तो आपको लेना ही है बेसिकली, पर केडी के साथ आप उनका जो रेशियो है,
रेशियो को इंटू करना मत भूलिएगा। जो आपका रेशियो है बच्चों, वो रेशियो को आप इंटू करना मत भूलिएगा। क्लियर हुआ सभी को? तो रेशियो निकालना आप लोग भूल गए थे, हो जाती गलती। एक सिमिलर क्वेश्चन आपको देता हूं, एक सिमिलर क्वेश्चन आपको देता हूं, आप मुझे क्यों निकाल के बताइएगा जो दूसरा तरीका मैंने बताया उस तरीके से। क्लियर हुआ सभी को? ये जो दूसरा तरीका मैंने बताया ना, उस तरीके से निकाल के बताइएगा, ठीक है? एक आप प्रैक्टिस कीजिए। वैसे तो ऊपर वाले तरीके से ही आ जाता है, पर ये मैं आपको ऑल्टरनेट तरीका भी सिखा दे रहा हूं कि कहीं अगर काम आ गया तो ये भी बन जाएगा आपसे। क्लियर है? एक बार और एक्सप्लेन करूं या क्लियर है? हाँ, पहले वाला ही ज्यादा अच्छा है पर ये भी आना चाहिए, ठीक है? कुछ नहीं, क्योंकि बस क्या बोलना चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, फिर रेशियो आपको लेना है, बाकी तो सब कुछ सेम ही है, ठीक है? चलो, ऊपर वाले तरीके से तो इजीली आ जाएगा, मेरे को मालूम है। इसलिए मैं कल की क्लास में नीचे वाला तरीका, ऑल्टरनेट तरीका के डी प्लस क्यू वाला मैंने बताया भी नहीं था। के डी प्लस क्यू वाला मैंने बताया भी नहीं था, इसलिए चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ईबीआईटी आपको दिया हुआ है 5 लाख, ठीक है? आपका भी क्या है, मन थोड़ा सा वो हो जाएगा कि चलो ठीक है भाई, सर ने बता दिया कि किस तरीके से होता है एटलीस्ट। 30 लाख एट द रेट ऑफ 10%। के ही आपको दिया हुआ है कितना, मान लेते हैं 15%, चलो ठीक है। और दैट्स इट। आपको निकालना है क्यों। क्या आप निकाल पाएंगे क्यों? क्या आप निकाल पाएंगे क्यों? लेट्स सी। टुडम 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 टुडम। हाँ, पहले वाले तरीके से ही करना, पहले वाले तरीके से ही करना। पर जस्ट इन केस बच्चे को ये ना लगे ना कि ये वाला तरीके से भी तो होता था पर सर ने बताया नहीं, करके मैंने बस बता दिया कि लो भाई अब तुम्हारी इच्छा, तुमको जो करना है कर लो, ठीक है? क्योंकि अलग अलग किताबें हैं ना मार्केट में, अब अलग अलग किताबों में क्या होगा कि अलग अलग टाइप के आंसर्स होंगे, तो आप कोई सोल्यूशन देखोगे समझ नहीं आएगा तो आपको लगेगा, इसलिए मैंने किया है। तो वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकलता है बच्चों? वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी से। अब वैल्यू ऑफ डेट तो हमको मालूम है 30 लाख है, वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना है हमको नहीं मालूम, तो निकाल लेते हैं। वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकलता है बच्चों? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई के। तो ईबीआईटी कितना है बच्चों आपका? 5 लाख। इंटरेस्ट कितना है आपका? 30 लाख का 10%। डिवाइडेड बाई के कितना है आपका? 15%। तो 5 लाख माइनस 3 लाख डिवाइड बाई 15% अगर मैं करता हूं तो 2 लाख डिवाइड बाई 15% तो 13.33 लाख आता है। तो इसमें अगर मैं 13.33 लाख अगर मैं ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा 43.33 लाख। ये वैल्यू ऑफ फर्म आ गया। अब अगर मेरे को केओ निकालना है तो क्या करूंगा? वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू ईबीआईटी अपॉन केओ। तो वैल्यू ऑफ फर्म कितनी आ गई हमारी? 43.33 लाख आ गई, इज इक्वल टू ईबीआईटी कितना है आपका? 5 लाख डिवाइडेड बाई केओ। तो केओ विल बी इक्वल टू 5 लाख डिवाइडेड बाई 43.33 लाख इंटू 100। तो आपके पास केओ आ जाएगा। पूरा 5 लाख लीजिएगा, डिवाइड बाय पूरा 43,33,000, पूरा कैलकुलेटर में लिखिएगा, ज्यादा अच्छा आंसर आएगा। 11.5% आ रहा है, 11.53% आ रहा है। अब मैं एक बार ऑल्टरनेट मेथड भी बता दे रहा हूँ, ऑल्टरनेट मेथड भी बता दे रहा हूँ। केओ इज इक्वल टू क्या करना बच्चों? वेट ऑफ डेट इंटू के डी प्लस वेट ऑफ इक्विटी इंटू के कर देना। तो वेट ऑफ डेट यानी डेट कितना है आपके पास? 30 लाख का डेट है, 30 लाख का डेट है, डिवाइडेड बाई, चलो वेट अलग से निकाल लेता हूं मैं, यहां नहीं करता, अलग से निकाल लेता हूं चलो। तो वेट ऑफ डेट कितना होगा बच्चों आपका? 30 लाख डिवाइडेड बाई 43.33 लाख। मुश्किल ये भी नहीं है, मुश्किल नहीं है ये भी इजी है, पर आप लोग को ऊपर वाला तरीका अच्छा लगा तो आप उसी तरीके से करना। तो ये आ रहा है 0.69। और अगर मैं डब्ल्यू ई निकालना चाहूं तो 13.33 लाख डिवाइडेड बाई 43.33 लाख अगर मैं करता हूं तो आंसर आता है 0.31। दोनों को एडिशन करने पे आता है 1। तो 0.69 मैंने ले लिया,
इंटू जो केडी है, केडी कितना है आपके पास 10%, 10 से इंटू कर दो, प्लस वेट ऑफ इक्विटी कितना आ रहा है आपका 0.69, इसको कॉस्ट ऑफ इक्विटी से इंटू कर दो जो कि कितना है हमारे पास 15%। तो ओ सॉरी, हाँ 0.31, तो ये हो जाएगा 6.9 और ये हो जाएगा 15 इंटू 0.31, ये हो जाएगा 4.65। दोनों को ऐड कर दीजिए, 6.9 प्लस 4.65, ये हो जाएगा 11.55। तो दोनों का आंसर नियर अबाउट सेम आ गया। क्लियर हुआ बच्चों? आपको जो तरीका अच्छा लगता है करो, पर आपको पता दोनों तरीका होना चाहिए, दोनों तरीका आपको पता होना चाहिए। क्लियर है सभी को? एक क्वेश्चन और कराऊं बच्चों या हो जाएगा? नेक्स्ट टॉपिक पे चलूं? बताओ, अब आपको समझ में आया सेकंड वाला तरीका भी? पता सब होना चाहिए भाई, पता तो सब होना चाहिए एकदम अच्छे से। और जब तक आपको क्लियर ना हो मैं यहां बैठा हूं ना, आप क्यों टेंशन लेते हो? एक क्वेश्चन और कराऊं या आगे बढ़ सकते हैं? सभी बच्चों ने बोला है क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब बोल रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक सर। अरे हो गया सर, पक गए अब। ठीक है, दैट्स गुड। तो चार थ्योरी है बच्चों, एनआई, एनओआई, ट्रेडिशनल और मॉडिग्लानी मिलर अप्रोच। तो ये दोनों तो सिर्फ थ्योरी है, इसका क्वेश्चन आएगा नहीं। ये थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों है, जिसमें से हमने प्रैक्टिकल ऑलरेडी कर लिया। अब देखो एनआई जो अप्रोच है ना बच्चों, इस एनआई अप्रोच के थ्योरी में अब मैं पढ़ा रहा हूं आपको, थ्योरी वाला पार्ट है, सुन लो, बहुत इजी है। बोल क्या रहा है बच्चों? पहली बात तो हमेशा जितना भी अप्रोच अपन पढ़ेंगे, हमेशा नो टैक्स हम मान के चलेंगे, ये हमारा एजम्पशन है। आईसीएसआई ने एक क्वेश्चन में पगले जैसा टैक्स ले लिया है, आईसीएसआई ने वहां पे गलत किया है। टैक्स कभी भी नहीं होता, ये इनका एजम्पशन ही होता है। ठीक है, सारे एनआई हो, एनओआई हो, एमएम हो, कोई भी हो, सबके अंदर एक कॉमन चीज क्या है कि कभी भी कोई भी टैक्स नहीं है। ये इनका कॉमन एजम्पशन है। तो आप लोग हमेशा याद रखना एग्जाम में कि भैया इन अप्रोचेस में ये माना जाता है कि निर्मला सीतारमन एग्जिस्ट नहीं करती, हमारे जीवन में टैक्स जैसा कुछ भी नहीं है। केडी और केई सेम रहेंगे, सेम रहेंगे मतलब अगर केडी आपका 10% आज है 2025 में, तो 2026 में भी ये 10% ही रहेगा, 2027 में भी ये 10% ही रहेगा, यानी हमेशा आपका 10% ही रहेगा। इसी तरीके से केई अगर आपका 15% है 2025 में, तो 2026 में भी ये 15% ही होगा, 2027 में भी ये 15% ही होगा, यानी कभी भी ये चेंज नहीं होगा। जो भी केडी है, जो भी केई है, जो आज है वही केडी और केई आगे भी रहेगा। तीसरी चीज हम लोग क्या मान के चलते हैं बच्चों, कि जो कॉस्ट ऑफ डेट होगा वो कम होगा, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो होगा वो हमेशा ज्यादा होगा, जो कि वास्तविक भी है, सच भी है। सच में ऐसे ही होता है। जो डेट होता है ना, उधार जो होता है, उधार का खर्चा कम होता है, इक्विटी का खर्चा हमेशा ज्यादा ही होता है। तो ये आपके तीन एजम्पशन है। मुझे बताना बच्चों कि आपको ये तीनों एजम्पशन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? शेफाली, शालू ने बोला है फर्स्ट मेथड बेस्ट है, गौरव ने कहा है सेकंड वाला उतना अच्छा नहीं है, कंफ्यूजिंग है। शेफाली ने कहा सर प्लीज मेरा डाउट क्लियर कर दो। रुको, तुम्हारा डाउट मुझे दिखा नहीं एक्चुअली, मुझको दिखेगा तो मैं क्लियर करते जाऊंगा। आप ऐसा मैसेज मत किया करो मेरा डाउट क्लियर कर दो वगैरह, आप वापस से डाउट ही पूछ लिया करो, ठीक है? शेफाली मुझे नहीं दिख रहा है आपका डाउट, आपका डाउट मुझे तो नहीं दिख रहा है शेफाली, किसी और बच्चे को दिख रहा है तो वो भी बता सकता है, ठीक है? शेफाली का डाउट किसी और को दिख रहा है तो वो भी बता दे, मेरे को तो नहीं दिख रहा है अभी। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल से तीन हमारे एजम्पशन है, एकदम फालतू एजम्पशन। क्या क्या एजम्पशन एक बार लिखते हैं चलो। ये एजम्पशन है बच्चों, एजम्पशन। क्या यहाँ से थ्योरी आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। कितना इजी है, मैं भगवान को बोला करो ये सब थ्योरी आ जाए। कोई टैक्स नहीं है, यानी नो निर्मला सीतारमन, ठीक है? दूसरा, जो केडी और केई है ये कभी भी चेंज नहीं होगा, यानी ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा।
कभी भी कितने भी साल हो जाए, 2025, 26, 27, 28, 29, 30, जो भी है केडी और केई, वो कभी भी चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। और तीसरा क्या बोला गया है कि आपका जो कॉस्ट ऑफ डेट होगा वो कम होगा और जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगा वो हमेशा ज्यादा होगा। यानी एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपका केडी अगर 10% है ना, तो आपका केई पक्का 10 से ज्यादा ही होगा, यानी 12% होगा। समझ में आया? हमेशा केडी कम होगा और हमेशा केई जो होगा वो ज्यादा होगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? राज ने बोला दोनों मेथड इजी है। एक्चुअली किसी भी मेथड से आंसर आ सकता है, क्योंकि दूसरा वाला मेथड जो है ना वो थोड़ा अलग है, इसलिए मैंने पहले वाले मेथड से ही कराया, क्योंकि मेरे को पता है एग्जाम में ना उससे जल्दी आंसर आएगा पहले वाले मेथड से। इसलिए मैं आपको सेकेंड वाला मेथड कराना भी नहीं चाहता हूँ। एक्चुअली क्या है कि कई बार स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि अरे सर ने ये वाला मेथड नहीं कराया, यही आ गया तो आएगा तो नहीं, वो मेरे को भी पता है, लेकिन बच्चे का मन में शांत कैसे करूं? तो इसलिए मैं बता देता हूं। अब बच्चे की इच्छा, बच्चे को जो करना है वो बच्चा करे। फर्स्ट मेथड जिंदाबाद। डन एवरीवन? चलो आगे बढ़ते हैं अब। तो ये देखो ग्राफ ऐसा बनता है। मुझे एक बात बताओ, अभी अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी अभी हम लोगों ने ये ग्राफ देख के लोग बोलते हैं कितना टफ है, कितना टफ है। अरे भाई केडी कम है और केई क्या है, ज्यादा है। तो केई वाला जो ग्राफ है वो ऊपर ही बनेगा ना भाई, क्योंकि ये ज्यादा है। और केडी वाला ग्राफ क्या होगा, नीचे बनेगा। ये कॉमन सेंस है कि नहीं है बताओ? अगर केडी अगर 10% है तो वो नीचे ही रहेगा। केई अगर ज्यादा है तो भैया केई का जो बार होगा, बार जो होगा केई का, वो ऊपर होगा। तो इसलिए केई ऊपर बना दिए, केडी नीचे बना दिए। अब अगर बच्चों में ज्यादा से ज्यादा अगर मैं लिवरेज को बढ़ाऊं, लिवरेज को बढ़ाने का मतलब क्या होता है? लिवरेज का मतलब क्या होता है? डेट को बढ़ाना। तो अगर मैं ज्यादा से ज्यादा डेट को बढ़ाऊं बच्चों, तो मेरा जो ओवरऑल कॉस्ट है, मेरा ओवरऑल कॉस्ट तो गिरते जाएगा। मेरा ओवरऑल कॉस्ट तो क्या होगा बच्चों? गिरते जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं सस्ता वाला डेट ले रहा हूं। क्योंकि मैं सस्ता वाला डेट ले रहा हूं। मैं आपको एग्जाम्पल से प्रूफ करके दिखाता हूं। वैसे तो इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, पर मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। मान लो बच्चों आपका केडी 10% है, केई आपका 15% है, और कंपनी में ना डेट जो है वो 10 लाख का है, और इक्विटी जो है, इक्विटी 20 लाख का है। ये पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो सेम, केडी 10%, केई 15%। केडी 10%, 15% केई। डेट आपका इस बार 20 लाख का है और इक्विटी भी इस बार 20 लाख का है, दोनों 20 लाख का है। आपको क्या लगता है सिचुएशन ए का कॉस्ट ज्यादा होगा या सिचुएशन बी का कॉस्ट ज्यादा होगा? किसका क्यों ज्यादा होगा? किसका क्यों ज्यादा होगा? तो बहुत सिंपल बताता हूं आपको। अगर आप देखेंगे, अगर मैं सेकेंड वाला मेथड फॉलो करूं, सेकेंड वाले मेथड में हम लोग क्या करते थे? पहले हम लोग वेट ऑफ डेट लेते थे। वेट ऑफ डेट यानी 10 लाख डिवाइडेड बाई टोटल। टोटल कर लीजिए, टोटल कितना हो गया? 30 लाख। तो डेट का वेट कितना आ गया? 0.33। वेट ऑफ इक्विटी भी ले लीजिए, इक्विटी का वेट कितना है? 20 लाख डिवाइडेड बाई 30 लाख। तो 20 लाख डिवाइडेड बाई 30 लाख करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.67। अब फॉर्मूला में ढाल दीजिए इसको, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था, KO इज इक्वल टू वेट ऑफ डेट इंटू कॉस्ट ऑफ डेट प्लस वेट ऑफ इक्विटी इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो वेट ऑफ डेट कितना है? 0.33 इंटू 10। वेट ऑफ इक्विटी कितना है? 0.67 इंटू 20, सॉरी इंटू 15, इंटू 15। तो ये हो जाएगा 3.3 और ये हो जाएगा 10.05। तो टोटल हो गया 13.35%। अब यही सेम काम आपको यहां भी करना है। वेट ऑफ डेट कितना है? 20 लाख डिवाइड बाय टोटल। टोटल कितना हो रहा है? 40 लाख। तो ये हो गया 0.5। वेट ऑफ इक्विटी 20 लाख डिवाइडेड बाय 40 लाख, तो ये भी हो गया 0.5। अब केओ का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? वेट ऑफ डेट इंटू कॉस्ट ऑफ डेट प्लस वेट ऑफ इक्विटी इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी। वेरी सिंपल, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चंस। अब क्या करेंगे अपन? अब क्या करेंगे अपन? वेट ऑफ डेट कितना है? 0.5 इंटू 10, और यहां पे भी 0.5 इंटू 10, सॉरी
इंटू 15 इंटू 15। अब ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7.5। अगर आप दोनों को देखेंगे तो टोटल कितना हो रहा है, 12.5%। यानी हमने क्या कंक्लूड किया बच्चों कि अगर आप डेट को बढ़ाओगे, डेट को बढ़ाने का मतलब होता है लिवरेज को बढ़ाना, अगर आप डेट को बढ़ाओगे, लिवरेज को बढ़ाओगे, तो आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या हो जाएगा, कम। आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या हो जाएगा, कम। मुझे बताओ बच्चों, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ सभी को? डिग्री ऑफ लिवरेज, डिमांड सप्लाई, गौरव के बात कर रहे। इसका क्वेश्चन जैसे मैंने अभी तक कराया ना प्रियंका, वैसे ही आएगा। इसका क्वेश्चन प्रियंका अभी तक जैसे मैंने कराया ना वैसे ही आएगा। अभी करा दे रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन और करा रहा हूँ, बुक का क्वेश्चन भी करा रहा हूँ। क्लियर हुआ? तो जैसे जैसे डिग्री ऑफ लिवरेज का मतलब होता है भाई डेट, यहाँ पे डिमांड सप्लाई कहाँ से आया भाई? ठीक है। तो ये देखो, अगर आप केडी ज्यादा करते जाओगे तो आपका कॉस्ट ऑफ डेट क्या होते जाएगा बच्चों, कम। जैसे जैसे आप केडी बढ़ाओगे, डेट जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे, यहाँ पे डेट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, जैसे जैसे डेट बढ़ेगा वैसे वैसे आपका केओ क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। क्लियर हुआ सभी को? कोई भी डाउट नहीं है यहाँ पे? हाँ, ये हमने लेवरेज में भी देखा था, लेवरेज में भी देखा था ये हमने। ऐसा कोई वो नहीं है, मुश्किल नहीं है। कोई डाउट है तो बताओ भाई, बढ़े आगे। अरे वो ब्रैकेट में क्या लिखा है उससे अपने को क्या भाई, इंस्टीट्यूट है, जो मन लिखे भाई, अपने को क्या, अपने को मेन क्या है कि कोई चीज है तो उसका कंसेप्ट क्या है वो देखो। ब्रैकेट में क्या लिखा है, इंस्टीट्यूट ने क्या लिखा है, उसको मत देखो भाई। कोई डाउट है तो बताओ भाई। सर आपने तो सब क्वेश्चन इजी कराए हैं, तो पेपर में इतना इजी आएगा क्या? कराने के बाद तो सब इजी लगता है भाई। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कम नहीं होगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो 15% ही है। खुशी, इतने सारे फॉर्मूला को याद कैसे करेंगे? ज्यादा नहीं है, मेरे को नहीं लगता 15-20 से ज्यादा फॉर्मूला हैं आपके पास। मैं एक दिन एक क्लास में पूरा फॉर्मूला याद करा दूंगा, उसका चिंता मत करो। कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो उतना ही है ना पीयूष, कम कहाँ हुआ है कॉस्ट ऑफ इक्विटी? चलो आपको बुक का क्वेश्चन भी करा देता हूँ, बुक का क्वेश्चन इससे कराया हुआ है मैंने ऑलरेडी, और करा देता हूँ। एनओआई अप्रोच भी देखोगे तो सेम अप्रोच ही है, पर चलो एनओआई अप्रोच को थोड़ी देर बाद समझाता हूँ, वरना बहुत सारा थ्योरी हो जाएगा तो बोर हो जाओगे फिर। ये लो भाई, करो क्वेश्चन एनओआई अप्रोच का, ये वाला एनआई अप्रोच का तो क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिया हूँ। ये क्वेश्चन बोलने को एनओआई अप्रोच का है, पर इसको आप एनआई अप्रोच से भी कर सकते हो। यहाँ पे बोल क्या रहा है देखो, ईबीआईटी कितना दे दिया है भाई, 4 लाख दे दिया है, और आपको बोल रहा है कि रिस्क क्लास ऑफ 10%, दैट इज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब तुमको ईबीआईटी दे दिया है। ईबीआईटी कितना दिया है भाई, 4 लाख। क्यू भी दे दिया है भाई, क्यू कितना दे दिया है, 10%। वैल्यू ऑफ इक्विटी इफ इट एम्प्लॉयज 5% डेट टू द एक्सटेंट ऑफ 30%, 40%, 50%। यानी बोल रहा है कि भाई जो आपको डेट लेना है ना, अलग अलग अमाउंट का लेना है। डेट एक बार आपको टोटल का 30% लेना है, एक बार आपको डेट टोटल का 40% लेना है, और एक बार आपको टोटल का 50% लेना है। टोटल कैपिटल जो है, वो टोटल कैपिटल यानी वैल्यू ऑफ फर्म भी आपको दिया हुआ है। वैल्यू ऑफ फर्म जो आपको बताना चाह रहा है वो बोल रहा है कि भैया हमारा टोटल, चलो वैल्यू ऑफ फर्म मत बोलो इसको, वरना पता चला कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। आप इसको कह लो कि टोटल हमारा जो कैपिटल है, कैपिटल ही कहते हैं इसको, चलो टोटल कैपिटल जो है हमारा 20 लाख है। अब जैसे आप सिचुएशन 1 की बात करेंगे, अपन एक सिचुएशन करके देखते हैं, ठीक है? अगर मैं ए नंबर का सिचुएशन का बात करूं तो वहां 30% डेट लेने बोल रहा है, 30% डेट लेने बोल रहा है। 30% डेट कितना होगा, 6 लाख रुपए। बाकी 70% क्या लेने बोल रहा है, इक्विटी, तो 14 लाख रुपए इक्विटी में जाएगा, और 6 लाख रुपए कहां पे जाएगा बच्चों, डेट में। 6 लाख रुपए डेट में जाएगा। अच्छा, डेट के ऊपर जो इंटरेस्ट का रेट लग रहा है,
जो इंटरेस्ट का रेट लग रहा है वो इंटरेस्ट का रेट भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो कि कितना है आपका 5%। जो कि कितना है आपका 5%। ये दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी, 5% डेट। मुझे बताओ बच्चों, जो चार इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखा है, क्या वो चारों क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे रे, ये क्या हो गया फिर से तुम लोग? अबे फिर से तुम ओडीओपी की बातें चालू कर दिए। हाँ हाँ, एजम्पशन थ्योरी है भाई, एजम्पशन थ्योरी है गौरव। यू आर आस्किंग ऑल द रॉन्ग क्वेश्चंस टुडे। ओडीओपी का नहीं भाई, अभी इफ्क पे ध्यान दो। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? याशिका ने बोला रिपीट। चलो फिर से बता देता हूँ। अरे भाई देखो, ईबीआईटी आपको 4 लाख दिया है। रिस्क क्लास ऑफ 10%, ओवरऑल कॉस्ट बोला है, ओवरऑल कॉस्ट यानी केओ। केओ दिया है 10%। टोटल कैपिटल आपको कितना लेना है? 20 लाख। 20 लाख में पहला सिचुएशन क्या बोला है? 30% का। दूसरा सिचुएशन कितना बोला है? 40% का डेट लेना। और तीसरा बोल रहा है 50% का डेट लेना। तो पहला सिचुएशन मैंने बोला कि 20 लाख में से 30% का डेट लेंगे तो टोटल अमाउंट ऑफ डेट कितना आ जाएगा? 6 लाख। टोटल अमाउंट ऑफ इक्विटी कितना आ जाएगा? 14 लाख। अब अगर मान लो 40% का डेट लेने बोला, तो 40% का डेट लेने बोलेगा तो कितना हो जाएगा? 20 लाख का 40% 8 लाख। तो बाकी रिमेनिंग 60% क्या हो जाएगा? इक्विटी। इक्विटी कितना हो जाएगा? 12 लाख। तीसरा सिचुएशन क्या बोलता है? तीसरा सिचुएशन बोलता है 50% का डेट लो। तो जब 50% का डेट लेंगे तो 20 लाख का 50% कितना हो जाएगा? 10 लाख। और 20 लाख का 50% इक्विटी रहेगा, तो इक्विटी कितना हो जाएगा? 10 लाख। आपको बोल रहा है एम्प्लॉय करना है 5% डेट का रेट। 5% डेट यानी इंटरेस्ट रेट जो डेट पे है वो कितना है आपका? 5%। क्लियर हुआ सभी को? हाँ, गुड 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 गुड। साक्षी, अमीना, या साक्षी और अमीना, ज्योति, अब क्लियर हुआ? अभी सिर्फ क्वेश्चन बताया हूं ना, अभी सिर्फ क्वेश्चन बताया हूं, बहुत इजी है। तीन अलग अलग सिचुएशन में बनाना है क्वेश्चन को, ठीक है? तीन अलग अलग सिचुएशन है, ए बी और सी, तीन अलग अलग सिचुएशन है। नहीं हुआ साहिल, क्या नहीं हुआ? जल्दी बताओ भाई। साक्षी को क्लियर हो गया। शैलेश, ज्योति मिश्रा, नो सर। नो सर मतलब क्लियर नहीं हुआ कि क्लियर हो गया? पंखुड़ी को क्लियर है। जल्दी बताइए ज्योति, साहिल, जल्दी जल्दी फास्ट। फिर थ्योरी है, मीन हर क्वेश्चन में फॉलो नहीं होगी थ्योरी ऑब्वियसली। हाँ, सिनेरियो है तीनों पीयूष। अमीना को क्लियर है। ठीक है, चलो फिर क्वेश्चन को करते हैं अपन। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपके पास ऑलरेडी बच्चों, आपके पास ऑलरेडी देखो ये सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो ईबीआईटी और वीओ केओ जब आपको दोनों दिया हुआ है तो क्या वैल्यू ऑफ फर्म निकाल सकते हैं? बहुत इजीली सर। ईबीआईटी अपॉन केओ करेंगे तो वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगा। तो फिर ईबीआईटी 4 लाख है, केओ 10% है, तो वैल्यू ऑफ फर्म कितना हो जाएगा? 40 लाख। ये तो सर हम लोग को पहले से ही पता चल गया था। अब अगर आप देखोगे तो क्या आप इंटरेस्ट निकाल सकते हो? क्या आप क्वेश्चन में पूछा क्या है? एक सेकंड एक सेकंड। क्वेश्चन में क्या पूछा है? एक सेकंड। अच्छा, के ही पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन बता ही नहीं रहा है कि क्या पूछा है। हाँ, के ही पूछा है। के ही निकालना है बच्चों, ठीक है? के ही निकालना है, के ही निकालना है। ठीक है, के ही निकालना है। चलो एक सेकंड रुकना, ये क्वेश्चन, ओहो हो, ये क्वेश्चन का सोल्यूशन में गलती कर दिया है। क्वेश्चन के सोल्यूशन में गलती कर दिया है, रुक जाओ। ये वाला क्वेश्चन मत करो, रुको वेट। क्वेश्चन के सोल्यूशन में ही गलती कर दिया है। रुको, एक क्वेश्चन लिखो, एक काम करो, उसका कराता हूँ। वेट, क्वेश्चन में फिर से एक मिस्टेक है, बड़ा मिस्टेक है। मेरे को लगता है तभी कुछ बच्चे क्लियर नहीं है क्लियर नहीं बोल रहे हैं। वो लोग पक्का सोल्यूशन देख के आ रहे हैं। वही मैं सोचूं कि इतना सिंपल सा चीज है, तुम लोग सोल्यूशन क्यों देखते हो?
जो लोग सोल्यूशन देख के मैच कर रहे हैं ना, उन लोगों को गलत लग रहा है, उन लोगों को लग रहा है ये क्वेश्चन में क्या है, जबकि क्वेश्चन में कुछ नहीं है। चलो फिर वापस से बताता हूँ, एक नया क्वेश्चन फ्रेम करके ही बताता हूँ, वरना फिर दिक्कत होगी। तुम लोग सोल्यूशन जो देखते हो ना, या बुक को देख लेते हो, वो बहुत बड़ा गलती करते हो तुम लोग। ठीक है, ये नहीं करना है भाई। अम, थ्री सिनेरियोस। इतना ही इन्फॉर्मेशन बच्चों पहले भी दिया हुआ था, बस मैंने थोड़ा बहुत चीज चेंज किया हूँ। थोड़ा बहुत चीज मैंने चेंज किया है, बाकी पूरा सेम रखा है। ठीक है, चलो। याशिका ने बोला है नो सर सोल्यूशन नहीं देखी हूँ। नहीं याशिका, फिर तुमको पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल कह रहा हूँ कि कई बच्चे ऐसा कर देते हैं। सोल्यूशन देखो बच्चों, पहले वैल्यू ऑफ फॉर्म निकालो। वैल्यू ऑफ फॉर्म कितना आएगा आपका, तो EBIT अपॉन KO करके आ जाएगा। तो EBIT कितना है हमारा, 5 लाख, डिवाइडेड बाई KO कितना है हमारा, 12.5%। ये हो जाएगा आपका 5 लाख डिवाइड बाई 12.5%, ये हो जाएगा 40 लाख रुपीज। ये हो जाएगा 40 लाख रुपीज। अब देखो, पहला सिचुएशन देखते हैं, आराम से देखो, कोई गड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है। डेट कितना है बोल रहा है बच्चों, 30%। यानी 40 लाख का 30% अगर मैं निकालूं, तो डेट टोटल कितना हो जाएगा आपका, 12 लाख हो जाएगा। तो ऐसे केस में इक्विटी कितना बचेगा, इक्विटी बचेगा 40 लाख माइनस 12 लाख इज इक्वल टू 28 लाख, इज इक्वल टू 28 लाख। यह आ गया आपका क्या बच्चों, VE, इक्विटी की वैल्यू आ गई आपके पास। अब देखो, अब के निकालना है अगर अपने को, तो VE इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, EBIT माइनस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई के। तो EBIT कितना दिया हुआ है, 5 लाख। इंटरेस्ट कितना निकालेंगे, तो अभी हमारे पास डेट कितना है बच्चों, देखो डेट है 12 लाख, और इंटरेस्ट का रेट अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो कितना दिया हुआ है, 5% दिया हुआ है। ये देखो डिबेंचर का रेट क्या दिया हुआ है, 5%। तो 12 लाख का 5% डिवाइडेड बाई के ही करेंगे अपन। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखो, तो अब हमारे पास क्या वैल्यू ऑफ इक्विटी है, द आंसर इज यस। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी हमारे पास कितनी है, 28 लाख। तो 28 लाख इज इक्वल टू 5 लाख माइनस 60,000 अगर मैं करता हूं, 12 लाख का 5%, 60,000। तो 5 लाख माइनस 60,000 अगर मैं करता हूं, तो हो जाता है 4,40,000 डिवाइडेड बाई के। तो के विल बी इक्वल टू 4,40,000 डिवाइडेड बाई 28 लाख इंटू 100। तो 4,40,000 डिवाइडेड बाई 28 लाख इंटू 100 करने पाता है बच्चों 15.71%। 15.71% ये इंस्टीट्यूट आपसे चाहती है। ये समझ में आया कि नहीं आया, आप बताओ। शुभम, सर आप मेरा नेम क्वेश्चन के लिए नहीं लेते हो। शुभम तुम्हारा नाम ही अभी मैं देख रहा हूं। ठीक है, अब क्लियर हुआ बच्चों आप लोग को, इंस्टीट्यूट ये पूछना चाहता है आपसे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, क्या आप लोग अब सिनेरियो बी और सी कर सकते हैं, क्या आप लोग अब सिनेरियो बी और सी करके निकाल सकते हैं। वैसे तो सभी ने अभी क्लियर बोला है, पर मैं सिनेरियो बी और सी करके भी आपको दिखा देता हूं। सिनेरियो बी में सब कुछ सेम है, पर इस बार आपको डेट कितना लेना है बच्चों, 40% का लेना है। तो वैल्यू ऑफ फर्म तो हम निकाल चुके हैं, वैल्यू ऑफ फर्म कितनी आ गई थी, 40 लाख, हम पूरे ऊपर से निकाल लिए। अब बच्चों डेट कितना हो जाएगा आपका, डेट हो जाएगा 40 लाख का 40%, जो कि कितना होता है, 16 लाख। तो अब आपके पास इक्विटी कितना बचेगा बच्चों, इक्विटी बचेगा 40 लाख माइनस 16 लाख, यानी बचेगा कितना,
24 लाख का। दूसरा तरीका ये है कि आप ये भी सोच सकते हैं कि 40 लाख का मैं 60% कर दूं, तो भी अगर आप देखेंगे तो 24 लाख ही आएगा। अब क्या करना है बच्चों? अब बहुत ही सिंपल सा काम करना है। वी इज इक्वल टू EBIT माइनस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई के करके आपको सोल्यूशन निकालना है, जिसके अंदर वी आ चुका है आपका 24 लाख, EBIT आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ है 5 लाख, डेट कितना है आपके पास 16 लाख, इंटू 5% कर देंगे जो रेट है, डिवाइडेड बाई के। तो के विल बी इक्वल टू 16 ये हो जाएगा 4,20,000 डिवाइडेड बाई 24 लाख इंटू 100। तो 4,20,000 डिवाइडेड बाई 24 लाख इंटू 100 करने पाता है 17.5%। 17.5%। क्या ये बात क्लियर हुई बच्चों आप लोग को? क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। कुछ बच्चों ने ऑलरेडी आंसर निकाला हुआ था। बहुत बढ़िया। शालू अब क्लियर हुआ? हाँ धवल वो मत देखना भाई प्लीज ना। इंस्टीट्यूट ने क्या गलती किया है मैं वो भी बता सकता हूँ आप लोग को, लेकिन अब मैं वो गलती बता के क्या करूंगा। क्या अब क्लियर हुआ बच्चों? क्या नाम है इसका? शालू, शालू आपको क्लियर हुआ बच्ची? बता जल्दी। किसी और को भी डाउट है तो बच्चों बोलो, बिल्कुल बोलो, आराम से चलते हैं, कोई इशू नहीं है। कहाँ चले गई रे शालू? बोल भाई जल्दी बोल, आगे बढ़ना है। राज का आंसर आ गया है। राज का आंसर आ गया, हाँ। धवल इनफैक्ट शालू को हो गया क्लियर। इंस्टीट्यूट का सबसे बड़ा गलती तो ये है कि इंस्टीट्यूट जो पूछ रहा है वो तक नहीं बताया कि भाई पूछ क्या रहे हो तुम। ठीक है इंस्टीट्यूट, ये तो भाई क्वेश्चन बनाते समय इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए कि तुम पूछ क्या रहे हो। तो मेरे को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन बात ऐसी है कि मैं गुस्सा कर नहीं सकता, क्योंकि इंस्टीट्यूट को इंसान है नहीं, तो मेरा गुस्सा सुन के वो करेगा क्या? 40 लाख, लेकिन मेरे प्यारे प्यारे बच्चे परेशान हो जाते हैं तो मेरे को इसलिए गुस्सा आता है। इज इक्वल टू 20 लाख। अब आपकी इक्विटी कितनी आ जाएगी? या तो आप 40 लाख में से 20 लाख माइनस कर दीजिए तो 20 लाख आ जाएगा, या तो आप सीधा 40 लाख का 50% ले लीजिए तो भी आपके पास 20 लाख आ जाएगा। अब आपको क्या करना है? वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू वही सेम फॉर्मूला अगेन, EBIT माइनस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई के। वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना है आपके पास? वैल्यू ऑफ इक्विटी है सर 20 लाख रुपए। ये मेरा दो पता नहीं क्या हो गया, इसको अकड़ गया बेचारा। 20 लाख इज इक्वल टू EBIT कितना है हमारे पास 5 लाख। अब 20 लाख का 5% निकालेंगे, डिवाइडेड बाई के हम लोग को नहीं पता। के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 लाख माइनस 1 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख इंटू 100। तो 4 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100 करने पे आता है बच्चों आपके पास 4/20 इंटू 100, यानी ये हो गया आपका 20%। कुछ बच्चों ने मेरे इस सोल्यूशन को करने के पहले ही आंसर दे दिया था। गौरव बोल रहा है फ्यू कर दो सर। डोंट फील लाइक सॉल्विंग मतलब अहमद? जरा विस्तार से बताए। ये गौरव को तो मजे चाहिए भाई, बोलता है फ्यू कर दो। एक दिन कर देंगे, रुको एग्जाम वगैरह होने दो, फिर फुर्सत में कर देंगे तुम लोग का, ठीक है? क्लियर है यहाँ पे सारे बच्चों को? एक सिमिलर क्वेश्चन आपको और दे रहा हूँ, ठीक है? एक सिमिलर क्वेश्चन और दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। इसके अंदर दो ही सिनेरियो दे रहा हूँ मैं, ठीक है? EBIT है आपका 10 लाख, और डिबेंचर है एट द रेट ऑफ 7%, और क्यो है आपके पास
12.5%। आपको इस बार इक्विटी का दे देता हूँ रेशियो। इक्विटी का रेशियो दिया हुआ है सिनेरियो ए में 40%, सिनेरियो बी में 75%। चलो बच्चों देखते हैं ए और बी का आंसर लाओ। यही क्वेश्चन दिया इंस्टीट्यूट ने। अच्छा, जेआईजीएल में यही चलता है। हाँ संजय सही बोला। क्या हो गया अहमद, ब्रेकअप ब्रेकअप हो गया, क्या हो गया अहमद भाई? आप बोलो बस। हम एक ऐसा पोइट्री देंगे ना आपको, एकदम पिघल जाएगी वो। बताओ अहमद क्या हुआ? हाँ साक्षी, ये तो मुझे भी लगता है, पेपर मैं ही बना देता हूँ यार, मजा ही आ जाएगा। पीडब्ल्यू के सारे बच्चों का रैंक आएगा। पहले 15 के 15 पूरे पीडब्ल्यू के होंगे, 25 के 25, सॉरी। अरे थैंक यू भूमि, भूमि पढ़ भी ली। आशीष, हाय भाई। क्या हाल है आशीष भाई? अरे नहीं प्रियांशी। हाँ वीएफ तो आप लोगों ने सही निकाला है, वेरी गुड ईशिका। ओहो अर्पित भाई, ओहो हो अर्पित, क्या बात क्या बात। हमारे बीच में अर्पित इंदौरी आए हैं, क्या बात है। पीयूष का आंसर 125% आ रहा है, नहीं भाई 12.5% है वो। 12.5% है भाई, 12.5% है ना ये। वो पॉइंट नहीं दिख रहा होगा भाई, 12.5% है। अच्छा गलत डायरेक्शन में जा रहे थे क्या? अरे बता देना भाई अहमद, सच्चाई क्या है, क्या हो गया? चलो, तो कई लोग का आंसर आ गया है, कुछ लोग का आंसर आया 20.75 फर्स्ट वाले का, और राज है उनमें से। और भी किसी का आया है क्या? और तो किसी का फिलहाल नहीं दिख रहा है। तानिया का 12.5 दिख रहा है। ये तो गलत होगा तानिया, एक बार चेक करना, ये हो सकता है कि सही हो। चलो पहले तो वैल्यू ऑफ फर्म निकाल लो, तो 10 लाख डिवाइड बाई 12.5% करेंगे तो 8 लाख ही आएगा वैसे, पर मैं चेक कर लेता हूँ फिर भी। 80 लाख, सॉरी 80 लाख आ रहा है, 80 लाख हाँ। अब सिनेरियो ए के हिसाब से आपका इक्विटी का ही रेशियो दिया है भाई, डेट का नहीं है, इक्विटी का रेशियो दिया है। और हम लोग को निकालना भी क्या है, हम लोग को निकालना भी के ही निकालना है, क्योंकि केडी तो दिया ही है ना 7%। तो फिर इक्विटी का वैल्यू आपको सीधा निकल जाएगा 80 लाख इंटू 40%, यानी 32 लाख। तो ये निकल गया आपका वैल्यू ऑफ इक्विटी, क्योंकि इस बार क्वेश्चन में इक्विटी का रेशियो दिया है, इक्विटी का, ठीक है, डेट का नहीं, इक्विटी का दिया हुआ है। अब आप क्या करेंगे, वीई इज इक्वल टू ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई के। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना है, 32 लाख। ईबीआईटी क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 10 लाख, माइनस इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए होगा बच्चों, इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लोग को चाहिए होगा डेट की वैल्यू। डेट की वैल्यू के लिए अपन क्या करेंगे भाई, कि टोटल वैल्यू 80 लाख आई है, टोटल वैल्यू 80 लाख आई है, उसमें से 40% अगर इक्विटी है, 40% अगर इक्विटी है, तो बाकी 60% क्या होगा, डेट होगा। तो वैल्यू ऑफ फर्म में से डेट का जो रेशियो है, डेट के रेशियो को आप इंटू कर दीजिए, तो आपके पास डेट आ जाएगा। इनटू कितना परसेंट है हमारे पास, 7% का इंटरेस्ट रेट है, 7% का इंटरेस्ट रेट है। तो 48 लाख इंटू 7%, ये करने पे आता है 3,36,000। तो 10 लाख में से 3,36,000 को माइनस कर दीजिए, डिवाइड बाई के।
तो अब के का आंसर क्या हो जाएगा? के इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 10 लाख में से 3,36,000 माइनस, तो ये हो जाएगा 6,64,000 डिवाइडेड बाई 32 लाख इंटू 100 करेंगे ताकि हमारे पास परसेंटेज में आंसर आए। तो ये हो जाएगा 20.75%। और ये राज का आंसर था और ये राज का आंसर एकदम सही है। क्लियर हुआ? कोई भी डाउट है तो पूछिए बच्चों। ज्यादातर लोग का आ गया है आंसर, ज्यादातर हंसिका का भी आ गया है और कुछ लोगों का गलत भी आया है, लेकिन आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। कुश का भी आ गया है, ज्योति का आ गया है दोनों, इशिका का आ गया है दोनों। अच्छा, तानिया से गलती हो गया, कोई बात नहीं बच्ची। पीयूष, अर्पित, लक्ष्य, साहिबा, अच्छा ओ एकेडमिक इशू है अहमद को। अलवीना 14.33 आ रहा है, कई लोग कह रहे हैं बी का। 14.33 कह रहे हैं कई लोग बी का। बी का भी कर ले अपन, बी का भी कर लेते हैं। इस चैप्टर में बुक के क्वेश्चंस में ना बहुत सारा ब्लंडर है, सॉरी टू से, लेकिन बाकी चैप्टर में ऐसा ज़्यादा नहीं है। वर्किंग कैपिटल में थोड़ा बहुत है, लेकिन यहाँ इस चैप्टर में तो बहुत सारा ब्लंडर है, बहुत सारा मिस्टेक है। इसीलिए आप देखेंगे कि इस चैप्टर में मैं आपके बुक के क्वेश्चन से ज़्यादा मैं अपने क्वेश्चंस करा रहा हूँ, मतलब अपने से फ्रेम करके करा रहा हूँ। क्योंकि मैं क्या करूँ, मैं आपको एग्जाम के क्वेश्चन दिखाऊंगा तो वो सही रहेगा, लेकिन बुक में स्टडी मैट इन्होंने ऐसा बनाया है कि इतनी सारी गलती है, मैं क्या बताऊं। चलो, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी तो आ गई हमारे पास। वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू ईबीआईटी 10 लाख है हमारा। ठीक है, सीधा आंसर ही ले जाता हूं मैं, क्योंकि मुझे लगता है आप लोग को अब तक तो समझ में आ ही गया होगा। तो 60 लाख इज इक्वल टू 10 लाख माइनस 20 लाख का इंटरेस्ट जो कि 7% का है, डिवाइडेड बाई के। तो के विल बी इक्वल टू 10 लाख माइनस, ये हो जाएगा 20 लाख का 7% हो जाएगा 1.4 लाख, डिवाइडेड बाई 60 लाख इंटू 100। तो ये हो जाएगा बच्चों 8,60,000 डिवाइडेड बाई 60 लाख इंटू 100। तो ये 14.33% हो जाएगा। और सारे बच्चों का करेक्ट आंसर ही आया है, सारे बच्चों का करेक्ट आंसर ही आया है। कोई भी ऐसा बच्चा जिसको इंटरेस्ट ना हो, इंटरेस्ट बोल रहा हूँ, जिसको समझ ना आया हो वो बता देना। खुशी का मैं एक्चुअली वो पढ़ रहा था चैट कि उसने लिखा है सर इंटरेस्ट वाला एक बार और बता दीजिए। इंटरेस्ट वाला मैं बता दे रहा हूँ। इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, पहले आप डेट निकाल लीजिए, डेट का अमाउंट निकाल लीजिए। 32 लाख रुपए अगर आपका इक्विटी है, 80 लाख में से 32 लाख रुपए अगर आपका इक्विटी है, तो डेट कितना हो जाएगा फिर? वही जैसे अपन ने ऊपर वाला क्वेश्चन किया था, तो 80 लाख माइनस 32 लाख, तो कितना हो जाएगा? 48 लाख। अब अगर आप इंटरेस्ट निकालना चाहे तो 48 लाख का आप 7% कर दें, तो आपके पास 3,36,000 का इंटरेस्ट आ जाएगा। 3,36,000 का आपके पास इंटरेस्ट आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर हुई बच्ची? कौन था वो? खुशी थी, खुशी को क्लियर हुआ? समझ आ गया? क्लियर है? अरे अलवीना बदमाश। एकदम क्लियर है अभी तक जितना पढ़े, उसमें कोई भी डाउट है तो पूछो। चलो, कोई भी डाउट है तो पूछो पहले। गुड गुड पीयूष। ठीक है। पीयूष भाई खेल गए। एक क्वेश्चन बीच का क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, और रुको वेट। नहीं, और एमएम वगैरह है, अब रुको देखता हूँ कुछ और क्वेश्चन बचा हुआ था क्या। नहीं, अब थ्योरी बची हुई है, फिर थ्योरी बची हुई है बच्चों। रुक जाओ, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन और करा देता हूँ आपको। एक आरओआई वाला क्वेश्चन है, वो करवा देता हूँ मैं, ठीक है?
यही वाला क्वेश्चन है ये। मैं आपको, आप होमवर्क में करके आना, मैं इसका एक पर्टिकुलर टाइप का जो वैरायटी है वो वैरायटी मैं आप लोगों को करा देता हूँ। ठीक है, जस्ट सेकेंड। ठीक है, चलो। इलिस्ट्रेशन नंबर क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो आपका होमवर्क रहेगा, वो आप होमवर्क में करके आना। उसके जैसा एक क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ, उसके अलावा वैसे ज़्यादातर इसमें इस चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चन है भी नहीं। पहले तो एक बुक का क्वेश्चन करा देता हूँ आपको, इलस्ट्रेशन नंबर 2 करा देता हूँ। मेरे बुक में पेज नंबर 596 है, आपके बुक में अलग हो सकता है। ये जो है ये एम्पल लिमिटेड का क्वेश्चन है, ये एक आपको करा देता हूँ, ये सिंपल क्वेश्चन ही है। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी मैं आपको करा देता हूँ। इस क्वेश्चन में बच्चों ईबीआईटी आपको दिया हुआ है 5 लाख रुपए का, केडी आपको 10% का दिया हुआ है। ठीक है, और वैल्यू ऑफ डेट आपको दिया हुआ है 15 लाख रुपए, केओ आपको दिया हुआ है 15%। आपको दो चीज निकालना है, एक तो वैल्यू ऑफ फर्म निकालना है और एक के निकालना है। मुझे बताओ बच्चों, क्या ये क्वेश्चन कर पाओगे आप लोग? क्या ये क्वेश्चन कर पाओगे? किसी बुक में किसी और पेज में होगा तो बता देना। 588 में कुछ बच्चे बोल रहे हैं। 588 में तो बता देना, कुछ बच्चे बोल रहे हैं। फुल एडिट, आप बीच से आए हो क्या? हाँ हाँ, सोम शुभ्र, वो धीरे धीरे आएगा, डोंट वरी। अरे हर्ष को कैसे पता ये? कर लेंगे, करो अभी, निकालो वैल्यू निकालो। फुल एडिट्स बता भाई, फुल एडिट्स, भाई बहन जो भी हो। आर्यन, क्या बोल दिया भाई आर्यन? अ, एक एजम्पशन में डिफरेंस है धवल। मैं एजम्पशन दोनों कराऊंगा ना तब बताऊंगा। ये थोड़ा सा बीच की चैट तो नहीं समझ में आ रही मुझे। अरे भाई, फुल एडिट्स भाई, अभी जो क्लास चल रही है, क्लास का नंबर देखो, ये क्लास फोर्थ क्लास चल रही है भाई। तो आप स्टार्ट, पहले बैकलॉग्स कर लो। जो पहले लाइव क्लास आप सीधा मत आओ, पहले जो क्लासेस हो चुकी है ना, आप उनको कर लो, उसके बाद आप क्लास में आओ, क्योंकि आप मेरे को रेगुलर नहीं दिखते हो। ठीक है, तो ईबीआईटी डिवाइड बाय क्यू करेंगे तो बच्चों वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगा आपके पास। ईबीआईटी कितना है? 5 लाख। क्यू कितना है बच्चों? 15%। तो 5 लाख डिवाइड बाय 15% करो, जल्दी से क्वेश्चन करो, हो जाएगा मत करो। 5 लाख डिवाइड बाई 15% करो, तो ये आंसर हो जाएगा 33,33,333। इसमें से वीडी कितना है बच्चों? वीडी है 15 लाख रुपए। तो क्या कोई मुझे बता सकता है वीई कितना होगा? क्या कोई मुझे बता सकता है वीई कितना होगा? तो वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी होता है ना। तो वैल्यू ऑफ फर्म तो आ गया आपका 33.33 लाख। अगर वैल्यू ऑफ डेट आपका 15 लाख है, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी फिर कितना हो जाएगा? तो वैल्यू ऑफ इक्विटी हो जाएगा आपका 18.33 लाख रुपीस। ये क्लियर है यहां तक? सभी को क्लियर है? वेरी गुड, कई लोगों ने आंसर भी ला दिया है। अब देखो, वीई इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई के। तो ईबीआईटी तो हमारे पास है 5 लाख रुपए। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कैसे निकलेगा भैया? 15 लाख रुपए का डेट है, 15 लाख रुपए का डेट है, 10% का रेट है। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा बच्चों? इंटरेस्ट विल बी इज इक्वल टू 15 लाख इंटू 10%, जो कि कितना निकल के आता है? 1.5 लाख रुपए। कितना निकल के आता है? 1.5 लाख रुपए। आपके बुक का क्वेश्चन है जो मैं करा रहा हूं ना, ये वाला क्वेश्चन ढंग का क्वेश्चन है एक्चुअली, इसलिए मैं इसको करा दे रहा हूं। डिवाइडेड बाई के, डिवाइडेड बाई के, तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी?
3.5 लाख डिवाइडेड बाई 18,33,333 इंटू 100। 3.5 लाख डिवाइड बाई 18,33,333 इंटू 100, तो 19.09% आ रहा है। 19.09% आ रहा है। एक बार देखो बच्चों, जिसको भी डाउट है पूछो, जिसको भी डाउट है पूछो, एक बार देखो, और जिसको भी डाउट है पूछो। बुक के आंसर से भी जरा मैं मैच कर लेता हूं। हाँ, बुक का आंसर भी सेम आ रहा है। बुक का आंसर भी सेम आ रहा है, यानी बुक ने सही किया है। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे भाई। अरे माफ कर दो भाई उसको, तुम लोग चैट में ही धो दिए बेचारे को। खतरनाक लोग हो भाई। वो भी बोल रहा होगा, अरे मैं गुंडा लोग के बीच आ गया। हाँ हाँ, लास्ट का एक बार फिर से देखो। इंटरेस्ट कैसा है ये सभी को क्लियर है ना? इंटरेस्ट कैसे, देखो अपन क्या करते हैं, जैसे मैं आपको इंटरेस्ट का दूसरा तरीका भी बता देता हूँ। वी डी इज इक्वल टू इंटरेस्ट अपॉन के डी होता है ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि वी डी आपका 15 लाख है, के डी आपका 10% है, इज इक्वल टू इंटरेस्ट। आप ऐसे भी सोच सकते हो। तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू 15 लाख इंटू 10% हो गया आपका 1.5 लाख रुपए। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इंटरेस्ट आ गया आपका 1.5 लाख, 5 लाख का ईबीआईटी आ गया, के ई तो हम लोग को नहीं मालूम, तो के ई आपने नीचे रखा, और वी तो हमने यहां से निकाल दिया। अब आप वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो अपन आज स्टार्टिंग से कर रहे हैं। के इज इक्वल टू ऊपर 3.5 लाख डिवाइड बाई 18,33,333 और परसेंटेज में लाने के लिए इंटू 100। तो जब आप ये आंसर लाएंगे तो आपके पास 19.09% आ जाएगा। साक्षी क्लियर है? अच्छा, वो आता ही रोस्ट होने के लिए, ठीक है। आर्यन, आर्यन कहाँ जा रहे हो, क्या हो गया? अच्छा। ऐसे पंगे लेगा तो बेचारे के साथ क्या होगा, यही होगा। साक्षी को क्लियर हुआ? कोई भी ऐसा बच्चा जिसको डाउट है तो पूछो भाई। कैपिटल स्ट्रक्चर का अब थ्योरी बचा है, कुछ केस स्टडीज हैं वो बचे हैं, बस हो जाएगा फिर तो। लिवरेज तो तुम लोग को करा चुका हूँ मैं, इंडिफरेंस पॉइंट करा चुका हूँ, वर्किंग कैपिटल लिवरेज करा चुका हूँ। केस स्टडी कल करा दूंगा। केस स्टडी भी इन्होंने ज्यादा नहीं दिया है, एक हमारा इक्वेशन बचा है बस। केस स्टडी भी इन्होंने ज्यादा नहीं दिया है, 2-3 केस स्टडी बस दिया है इन्होंने, वो भी लिवरेज का दिया है। मेरे बच्चे तो लिवरेज ऐसी हलवा टाइप का बना देते हैं। तो चलो एक बार सम अप करता हूं मैं पहले, मुझे फिर बताना आप लोग, ठीक है? फिर मुझे बताना आप लोगों को कितना समझ में आया, क्या हुआ। तो देखो बच्चों, इस चैप्टर में कैपिटल स्ट्रक्चर में अब सिर्फ क्वेश्चन ही बचे, एक टॉपिक बचा है हमारा इक्वेशन छोटा सा, और सिर्फ टॉपिक कुछ क्वेश्चंस करने बाकी हैं। तो उन क्वेश्चंस को मैं कल ही करा दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ कल के लिए भी होना चाहिए, वरना कल पूरा थ्योरी थ्योरी होगा तो तुम लोग बोर हो जाओगे। हम लोगों ने एनआई का थ्योरी भी कंप्लीट कर लिया है बच्चों, ठीक है? थ्योरी के अंदर क्या आता है? एजम्पशन आता है, और एक ग्राफ आता है। एजम्पशन और ग्राफ आपको दोनों बना के आना है, ठीक है? एजम्पशन क्या क्या है बच्चों, एक बार रिवाइज करते हैं। चलो एजम्पशन लिखो, चैट में लिखो। एजम्पशन क्या क्या है बच्चों? पहला तो कोई टैक्स नहीं है, दूसरा केडी जो है वो कम है, केई जो है वो ज्यादा है, और तीसरा केडी और केई दोनों ही क्या रहता है बच्चों? कांस्टेंट, यानी हर साल सेम रहेगा। ग्राफ जब मैं बनाऊंगा तो क्योंकि केई ज्यादा है ना, क्योंकि केई ज्यादा है, इसलिए केई वाले ग्राफ को ऊपर रखूंगा, केडी वाले ग्राफ को मैं नीचे रखूंगा। और अगर नीचे डिग्री ऑफ लिवरेज है, अगर नीचे डिग्री ऑफ लिवरेज है, लिवरेज का मतलब क्या होता है? डेट।
तो अगर आपका डेट बढ़ रहा है ना, तो एक और ग्राफ ऐसा बनाऊंगा केओ का, जो कि नीचे आएगा, जो ये डिनोट करता है कि डेट के बढ़ने से आपका जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होता है वो घट जाता है। डेट के बढ़ने से कॉस्ट ऑफ इक्विटी घट जाता है। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया बच्चों, अलग अलग कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज किए। ठीक है, अलग अलग हम लोगों ने पढ़ा। एक हम लोगों ने वर्टिकल पढ़ा, हॉरिजॉन्टल पढ़ा, पिरामिड पढ़ा। ठीक है, एकदम पहली पहली क्लास में। मैं आप लोग को आखिरी में रिवीजन सारी चीजों को कराऊंगा। ठीक है, उस समय ये सब वापस से कवर होगा, एकदम थ्योरी का मैं अलग से कराऊंगा ही। इन्वर्टेड पिरामिड सारी थ्योरी में एक साथ कराऊंगा आखिर में, लेकिन ताकि हमारे पास ज़्यादा लोड ना पड़े, इसलिए मैं ये कोशिश करता हूँ कि थोड़ा थोड़ा थ्योरी हम लोग प्रैक्टिकल के साथ भी करते चलें। उसके बाद बच्चों हम लोगों ने क्या किया, ईबीआईटी और ईपीएफ निकालना सीखा, जिसको अपन ईबीआईटी ईपीएफ एनालिसिस बोलते हैं। पूरा का पूरा हम लोगों ने टेबल बनाया और टेबल से हम लोगों ने ईपीएफ निकालना सीखा। फिर हम लोगों ने बच्चों लिवरेज निकालना सीखा। फिर हम लोगों ने एनआई और एनओआई के प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोगों ने सारे के सारे कर लिए। अभी 2-3 क्वेश्चन बस आपके केस स्टडी के, और एक क्वेश्चन आपके बैक क्वेश्चन का रह गया, बाकी पूरा हो गया। अब रही बात, मैं आपका चैट देखूंगा 1 मिनट बाद, मैं फॉर्मूला सारे एक साथ लिख देता हूँ। सारे फॉर्मूला मैं एक साथ लिख देता हूँ। सबसे पहले तो बच्चों हम लोग को क्या लेना रहता है, रेवेन्यू, या जिसको अपन कह सकते हैं सेल्स। सारे फॉर्मूला में एक जगह लिख दे रहा हूं, आप लोग भी ध्यान से सुनिए, ज्यादातर चीजें आपकी कवर हो जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट को बच्चों माइनस करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, कंट्रीब्यूशन। आप भी कॉपी में लिखते रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर आप फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करते हैं तो बच्चों आपके पास क्या आ जाता है, ईबीआईटी। ईबीआईटी में आप क्या माइनस करते हो बच्चों, इंटरेस्ट माइनस करते हो। इंटरेस्ट जब आप माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, ईबीटी। इसमें से आप टैक्स को माइनस करते हो बच्चों, और जब आप टैक्स को माइनस कर देते हो तो आपके पास क्या आ जाता है, ईएटी। मैं बाद में चैट देखूंगा तो आप लोग चीजें लिखते जाएंगे तो अच्छा रहेगा। फिर आप प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस करते हो। प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस करने के बाद आ जाता है पाएश। और पाएश को जब आप नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देते हो, जब आप नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देते हो तो आपके पास क्या आ जाता है बच्चों, ईपीएफ। अब हम लोगों ने लिवरेज भी सीखा। लिवरेज के अंदर हम लोगों ने क्या क्या सीखा, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, और तीसरा डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। फॉर्मूला क्या है बच्चों, पहला का फॉर्मूला है कॉन्ट्री अपॉन ईबीआईटी, दूसरे का फॉर्मूला है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, और तीसरे का फॉर्मूला है बच्चों कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। या तो आप लोग क्या कर सकते हो, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। तो कॉन्ट्री ईबीआईटी, ईबीआईटी ईबीटी, और फिर कॉन्ट्री अपॉन ईबीआईटी, या डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। फिर हम लोगों ने बोला कि एनआई हो या एनओआई हो, एनआई हो या एनओआई हो, वैल्यू ऑफ फर्म कैसे आएगा, वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी करके। और दूसरा तरीका क्या है आपका, ईबीआईटी। कितना सिंपल सिंपल फॉर्मूला है, 1 लाइन का फॉर्मूला है, ईबीआईटी अपॉन केओ करके। अब वैल्यू ऑफ डेट कैसे आता है बच्चों, जिसका हम लोगों ने ज्यादा इस्तेमाल किया ही नहीं है, इंटरेस्ट अपॉन केडी। आपको वैल्यू ऑफ डेट जनरली क्वेश्चन में पूरा का पूरा दे देता है। और फिर हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ इक्विटी, जो कि कैसे आता है आपका, जितना भी अर्निंग है वो सब इक्विटी का ही है, बस इंटरेस्ट उसका अर्निंग नहीं है, तो इंटरेस्ट को हटा दो। और कॉस्ट क्या है, के, दैट्स इट। एक फॉर्मूला बस कल हम लोग और करेंगे, वो भी छोटा सा ही फॉर्मूला है। बाकी सारे के सारे फॉर्मूला बच्चों इस चैप्टर में जितने भी हैं मैंने सारे के सारे लिख दिए हैं। कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए आपको, कोई इशू नहीं होना चाहिए। पर कोई भी इशू है अगर मेरी स्पीड को लेके, किसी और चीज को लेकर, बिल्कुल बताइए। बहुत बढ़िया, भूमि ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दे दिया है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वगैरह का। कोई एक बच्चा आज कह रहा था कि, कोई लड़की कह रही थी आज की, सर इतना सारा फॉर्मूला है कैसे याद करें। तो देखो ज्यादा फॉर्मूला नहीं है बच्चों, इन फॉर्मूला को अगर आपने एक जगह पे लिखा, हर चैप्टर में लगभग 1 हफ्ता लेता हूं कवर करने को। अगर आपने इसको लिखा एक फॉर्मूला में और बार बार पढ़ोगे तो बहुत इजीली दिमाग में बैठेगा। अब बताओ बच्चों, एनी इशू। होमवर्क में दे देता हूं, सही कह रहे हैं आप, होमवर्क में आप लोग को दे देता हूं आज।
होमवर्क मैं आप लोग को दे देता हूँ। हाँ, इन डिफरेंस पॉइंट भी है। ये आप लोगों ने दो फॉर्मूला और है। इन डिफरेंस पॉइंट एक फॉर्मूला है और एक फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट भी है। इन डिफरेंस पॉइंट का जो फॉर्मूला है उसका फॉर्मूला क्या है? वो कोई नया फॉर्मूला नहीं है। इनफैक्ट जो हम लोग वर्टिकल फॉर्मेट में लिखते हैं उसी को उसने हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में लिख दिया है। ये वन माइनस टैक्स आपको याद आ रहा होगा ना, आप सिर्फ कटने के लिए पैदा हुआ है जो। ठीक है। और इक्वल टू एल एच एफ इज इक्वल टू आर एच एफ, दोनों तरफ सेम चीज रहती है। कितना क्यूट क्यूट फॉर्मूला है नहीं? एकदम इजी इजी। ठीक है, दो तीन बार लिखना। हो सकता है कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत बार लिख चुका हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग भी जब बहुत बार लिख लोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। और कोई भी बच्चा अगर ऐसा है ना जिसको लगता है कि सर ये वाला बस फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है, बाकी सब हो गया, तो आप मुझे बताना, मैं कोशिश करूंगा आपको वो फॉर्मूला जो भी इसमें भी आपको तकलीफ हो रही है वो भी मैं आपको करके दे दूं। लीजिए, दो फॉर्मूला और थे वो भी मैंने लिख दिए। अगर किसी को अभी भी, क्योंकि हमारी लगभग अब 20-22 क्लास हो गई है, अभी ज्यादा कोई मतलब ऐसा बड़ा मेजर चैप्टर बचा नहीं है। अगर आप देखेंगे तो हमारा इंट्रोडक्शन खत्म हो चुका है। ठीक है, जिससे 5 नंबर का क्वेश्चन आता है वो हमारा हो चुका है। कैपिटल बजटिंग हमारा हो चुका है जिसमें से 10 नंबर तक का क्वेश्चन आता है, कई बार 5 नंबर का भी आता है। इसके अलावा हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर भी कवर हो चुका है जिसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन तो आता ही है, मिनिमम मिनिमम, जो कि कभी कभी 10 नंबर का भी हो जाता है। ठीक है, तो लगभग हमने ठीक ठाक चीजें कवर कर ली है। आपका 40 नंबर का एफएम है जिसमें से लगभग लगभग 20 नंबर के आसपास का हमारा कवरेज हो चुका है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये भी लगभग लगभग 5 नंबर से 10 नंबर तक आता है। तो ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे तो आधे से ज्यादा आपका हो चुका है 20 नंबर, और ये अगर आप देखेंगे तो 35 नंबर। आपका जो एफएम का पेपर रहता है टोटल वो 20 मार्क्स का कंपलसरी, फिर 20 मार्क्स के दो ऑप्शंस में आते हैं। तो इस तरीके से आपका 60 मार्क्स का टोटल हो जाता है। तो अगर आप देखेंगे तो 20-35 नंबर का हो चुका है। अभी आपको कोई सजेशन देना है, कोई चीज आपको कहनी है, बिल्कुल कहिएगा। अहमद ने कहा एवरीथिंग ऑल राइट। हाँ, वर्किंग कैपिटल लिवरेज भी है, इजी है। कोई इशू, कोई प्रॉब्लम, कोई चीज जो आपको मुझसे कहनी हो तो हम लोग यहीं पे मिलते हैं, कहीं और तरीके से तो मिल नहीं सकते। आप लैपटॉप के उधर है मेरे, है ना? तो कोई इशू है तो आप जरूर बताइए। मैं 2 मिनट रुका हूँ, फिर क्लास को ओवर कर देंगे। होमवर्क जो आप लोगों को करके आना है वो होमवर्क भी मैं आपको बता देता हूँ। होमवर्क आपको करके आना है, पेज नंबर एक बार जरूर आप चेक कर लीजिएगा। आपको करके आना है पेज 621 से लेकर 623 के क्वेश्चंस, जो कि मेरे इसमें इलस्ट्रेशन नंबर 12 से लेकर 12, 13, 14 दिख रहा है मुझे। ठीक है, मैं आपको नाम भी बता देता हूँ। ये है, कैलकुलेट करने बोल रहे हैं एक्स और वाई को। इलस्ट्रेशन 12 जो है वो कैलकुलेट करने बोल रहा है एक्स और वाई को। तो आप लोग खोज के जरा चैट में बता दीजिए। ठीक है, दो अलग अलग सिचुएशन दिए हुए हैं। इलस्ट्रेशन 13 जो है उसमें एक्स वाई जेड का नाम है सबसे पहले। इलस्ट्रेशन 13 जो है उसमें एक्स वाई जेड का नाम है पहले। 612 में है, कुछ लोग के बोल रहे हैं। झकास, फैंटास्टिक, नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग गोइंग गुड। मिल सकता है, हाँ मिल सकता है। फिर भी किसी को और इशू है तो बताइएगा। अरे यार प्रीत रहने दे भाई। साहिबा, आज के थर्ड सम में जो वीई 33.3 लाख आया है सर फर्स्ट मेथड से। हाँ साहिबा, सुन लिया मैंने, आगे का बताइए। हाँ, वो कवर करते रहिए गौरव साथ साथ। ठीक है, वेदांत सर, सीएस को फॉर्म भरना होता है क्या आफ्टर रजिस्ट्रेशन, और कब भरना होता है? नहीं समझा मैं। एग्जाम फॉर्म आपको भरना रहेगा बाद में, ठीक है, अभी तो टाइम है। कोई इशू किसी को? 25 फरवरी से निकलता है एग्जाम फॉर्म। ठीक है, ऑल फैंटास्टिक क्लियर कहा है भूमि ने। आई थिंक कोई और अगर चीज बची नहीं है तो हम क्लास को अब ओवर कर लेते हैं। ठीक है, कोई भी इशू नहीं है किसी को भी? किसी ने कुछ कहा तो नहीं है? क्योंकि मुझे 3 क्वेश्चन होमवर्क में दिया हूं बच्चों, आप होमवर्क मुझे सेंड मत करना। कल मैं आपको वो होमवर्क पूछ लूंगा कि आपसे बना कि नहीं,
नहीं बनेगा तो मैं सॉल्व करके बताऊंगा आपको, ठीक है। साहिबा आपको कुछ कहना है तो जरूर कह दीजिए कुछ, आपने क्योंकि आधा क्वेश्चन कुछ लिखा था। ऑल क्लियर, ऑल गुड, पक्का? हाँ जी, चलिए पक्का, डन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलो तो फिर आज की क्लास को ओवर करते हैं। 612, 613, हाँ ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो आज की क्लास को ओवर करते हैं। किसी को डाउट है तो मैं अभी भी 1 मिनट और रुक रहा हूँ। किसी को कुछ भी पूछना है बिल्कुल पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू, थैंक यू, हाँ एक्स एंड वाई वाला करेक्ट। थैंक यू। जमशेद, सर नोट्स का क्या करना है? नोट्स का क्या करना है मतलब? जो भी क्वेश्चंस हम क्लास में करते हैं वो आपको मिल जाता होगा पीडीएफ के फॉर्म में। आप उन क्वेश्चंस को और उनके सॉल्यूशंस को लिखते जाइए कॉपी में बस। नोट्स तो अपलोड होते ही हैं। जो ये जो आपकी पीपीटी में आपको दिख रहा है वो आपका अपलोड होता ही है। डाउट ऊपर चला गया साहिबा, ठीक है, मुझसे आप पूछ लीजिएगा बाद में, ठीक है। चलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच एवरीवन। डाउट ऊपर चले गया, मैं एक बार देख लेता हूँ फिर भी, रुक जाओ। एक्चुअली कई बार कुछ बच्चे बताते भी है कि सर हम डाउट लिखते हैं पर वो वैनिश हो जाता है। सर तो सेकेंड मेथड से तो 16.67 लाख आया है सर। अच्छा, दिख गया, दिख गया, आपका डाउट दिख गया। बाकी बच्चे जा सकते हैं, मैं एक बार साहिबा का डाउट देख ले रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन में देख लेता हूँ मैं एक बार, रुको। ये वाले क्वेश्चन में बोल रहे हो? ये वाले क्वेश्चन में बोल रहे हो क्या? थर्ड क्वेश्चन तो यही है। सेकंड वाले मेथड से नहीं, यही रहेगा। 16.67 लाख तो मैंने गलती से लिख दिया था। यही रहेगा बच्ची, है ना? सेकंड मेथड से नहीं निकाला है मैंने। मैंने साहिबा इसमें ना पहले 16.67 लाख लिख दिया था बाय मिस्टेक। बट फिर मैंने देखा कि वैल्यू ऑफ इक्विटी ले लिया मैंने गलती से, वैल्यू ऑफ डेट लेना था। ठीक है, वैल्यू ऑफ डेट लेना था बच्ची, है ना? वैल्यू ऑफ डेट निकालना था, तो वैल्यू ऑफ डेट ये है ना, 13.33 लाख। ठीक है। और सेकेंड मेथड अगर आप कहोगे ना, तो सेकेंड मेथड देखो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सेकेंड मेथड में हम लोग क्या करते हैं, के ओ इज इक्वल टू, बाकी बच्चे जा सकते हैं ना, पहले ही बता दूं। आप लोग को रुकना है तो आप रुकिए, अदरवाइज आप लोग जा सकते हैं। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो वेट ऑफ डेट कितना है आपका, 2:1 का रेशियो है ना। 2:1 का रेशियो है डेट और इक्विटी का। तो डेट का वेट कितना हो गया, 2/3, 2/3 यानी कितना हो जाता है, 0.67। और इक्विटी का वेट कितना है, 1/3। तो वेट कितना हो जाता है, 0.33। तो 0.67 इंटू कॉस्ट ऑफ डेट कितना है देखो। कॉस्ट ऑफ डेट तो वैसे अपन बाद में ही निकाल रहे हैं। चलो मान लो कॉस्ट ऑफ डेट, तुम पूछना क्या चाह रहे हो वैसे, मैं ये भी देख लूं। 16.67 जो तुमने कहा है, सेकंड मेथड से नहीं बनाया वैसे मैंने ना उसको। मेरे को समझ गया मैं तुम्हारा आंसर, क्वेश्चन सॉरी। तुमको कॉस्ट ऑफ डेट से इशू नहीं है, तुम ये 16.67 लाख का पूछ रही हो। 16.67 लाख नहीं है, आप एक बार जरा सा उसको रिवाइंड करके देखिएगा लेक्चर को। मैंने गलती से दूसरा मेथड यूज नहीं किया है। मैंने गलती से पहले इक्विटी का वैल्यू ले लिया था। इक्विटी का नहीं, आपको डेट का वैल्यू लेना है। ठीक है, ये जो डेट का वैल्यू है ना, यही लेना है। मैंने दूसरा मेथड यूज नहीं किया है। मैंने पहले 16.67 लाख गलती से लिया था। फर्स्ट मेथड में जो ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, फाइबा का क्वेश्चन समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट,
ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट कर देंगे, 5 लाख माइनस 4 लाख डिवाइडेड बाई के। अच्छा 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 अच्छा, तुम वैसे वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना चाह रही हो, ऐसा कह रही हो क्या? क्वेश्चन में ऑलरेडी वेट दिया हुआ है ना, इसलिए हम लोग ने ऐसा नहीं निकाला है। ईबीआईटी 5 लाख का है, इंटरेस्ट 1 लाख का है, डिवाइडेड बाई अगर मैं के ई कर दूं 12% का, ये शायद तुम कह रही हो, ये शायद तुम कह रही हो। तो 4 लाख डिवाइडेड बाई 12% करने पे 33.33 लाख आ रहा है इक्विटी का वैल्यू। ये शायद तुम कहना चाह रही हो, पर ये इस क्वेश्चन में नहीं करेंगे। ये इस क्वेश्चन में नहीं करेंगे, उसका बहुत सिंपल सा रीजन है कि आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला हुआ है साहिबा। आपका क्वेश्चन समझ गया, अब जाके मैं समझा। एक्चुअली क्वेश्चन में बोला ही हुआ है कि डेट और इक्विटी का जो वैल्यू आपको लेना है वो 2:1 में लेना है। तो आपको क्वेश्चन में जैसा बोला है आपको उस हिसाब से पहले वैल्यू निकालना है। क्लियर हुआ? उसी हिसाब से आपको वैल्यू निकालना है। गॉट इट साहिबा? बढ़िया है, लेकिन आपने अच्छा वो पूछा, क्वेश्चन अच्छा पूछा, आपने मेहनत की है, आपने खुद यानी करके देखा है। दैट इज वेरी गुड, वेरी गुड साहिब, आई अप्रिशिएट यू फॉर दिस, कि आपने मेहनत करके वो निकालने का कोशिश किया। गुड गुड, वेरी गुड बच्ची, वेरी गुड। अब आया साहिबा को समझ? साहिबा बताना, आपको समझ में आया कि नहीं आया? ओके चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय। बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय।